भाई इस बार इवेंट में इतनी चीजें ऐसे छुपा छुपा के बताई है ना कि मतलब मेरे को दुख हुआ भाई। सैमसंग ने कुछ टॉन्ट करा था ना भाई, टेल मी व्हेन इट फोल्ड्स। एप्पल ने जो फोन्स निकाले हैं भाई वो बहुत ये टाइम पे सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो चीज़ लगी वो है आईफोन 17। बैटरी तो भाई मतलब अब मैं बस सहन कर रहा हूँ, और बहुत बेकार बैटरी, मतलब अभी तक की सबसे वर्स्ट बैटरी मेरे लिए आईफोन में। जब भी एप्पल का फोन लॉन्च होने वाला तो उससे 4 महीने पहले एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, सबके फोन स्लो हो जाते हैं। बैटरी सबकी एक बार में कैसे खत्म हो जाती है। हर साल ओवरलेज में हम स्पेशल कलर्स लॉन्च करते हैं टी शर्ट्स के, यार एग्जैक्ट सेम कलर्स आईफोन में, एंड हम पहले करते हैं। एप्पल मतलब अब वीडियो में बेस्ट नहीं है, फोटोज में ऑफकोर्स बेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आईफोन बेस्ट फोटोज खींचता है। बेस्ट तो आईफोन फिर की सेल्फी बेकार है। मेरे को पता ही नहीं था भाई कि 8x लेंस नहीं है आईफोन के अंदर। 25 अल्ट्रा है, फिर आईफोन 17 प्रो मैक्स, मैं बोलूंगा नेक एंड नेक है यार। आईफोन AI जो है ना- 17 भाई एनी डे। क्यों? पता नहीं भाई आईफोन अरे सैमसंग यूज कर भाई, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे एक नंबर अरे भाई वो जब भी नया इवेंट आता है एकदम पागल हो जाता हूँ मैं नया इवेंट देख के। हमको कोई सीरियसली लेगा तो दिक्कत होगी भाई। सब हिपोक्रेट है। कोई सैमसंग यूज कर रहे 2 दिन, फोल्ड फोन यूज करेंगे और आईफोन लवर। अरे भाई देख, और मैं भी सेम भाई, मैं भी सेम। सबसे पहले मेरे दोस्तों यहाँ पे हमने स्टैंड लगाया था, मतलब मैंने स्टैंड लगाया था, वो टूट गया। डंडी डंडी हाथ में है, ये डंडी डंडी हाथ में मेरे पास है, तो पॉडकास्ट से जस्ट पहले टूटा, बट पॉडकास्ट नहीं रुकेगी हमारी। क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी नई पॉडकास्ट के अंदर, बर्नर कास्ट के नए एपिसोड में। आज हम आईफोन पे चर्चा करने बैठे हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों यहाँ पे हमने स्टैंड लगाया था, मतलब मैंने स्टैंड लगाया था, वो टूट गया। डंडी डंडी हाथ में है, ये डंडी डंडी हाथ में मेरे पास है, तो पॉडकास्ट से जस्ट पहले टूटा, बट पॉडकास्ट नहीं रुकेगी हमारी। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। कैसे हो वेंकटेश भाई, आप बताओ भाई। 17 खतरा आ चुका है भाई। 17 खतरा होता है क्या? ऐसे क्यों रहा भाई? तेरे को फनी लग रहा है यार भाई। हम पॉडकास्ट फनी थोड़ी करते हैं यार। सीरियस करेंगे। पॉडकास्ट फनी नहीं करते भाई, पॉडकास्ट तो सीरियस हो गया। हाँ एकदम पॉडकास्ट भाई एकदम परफेक्टली सीरियस। बट भाई एकदम ऑनेस्टली मैं बताता हूँ कि मैंने पिछले 5 साल से मैं सारे आईफोन इंटेंसिवली यूज कर रहा था, एंड 14 प्रो मैक्स से ये हुआ था कि 14 प्रो मैक्स से मैंने 15 प्रो मैक्स आई थिंक 10 दिन यूज कर रहा था, बट उसके बाद फिर शिफ्ट नहीं करा मैंने नई आईफोन के ऊपर, एंड वापस 14 प्रो मैक्स पे चला गया था, क्योंकि ऐसा कुछ खास फर्क नहीं था और बिल्ड थी जो इंटरेस्टिंग थी। इस बार एप्पल ने जो फोन्स निकाले हैं भाई वो बहुत पोलराइजिंग है। काफी लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, काफी लोगों को एकदम ही हिट कर रहा है कि भाई नहीं भाई एप्पल तो सही नहीं कर रहा। एंड बहुत सारी चीजें यार जो इस बार डिस्कस करनी है। लाइक एक तो एप्पल ने एआई के बारे में ज्यादा बात नहीं करी पूरे इवेंट के अंदर। एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में जीरो कॉन्वर्जेशन थी। मेरे को पर्सनली कुछ चीजें जो एप्पल इवेंट के अंदर थी, मैंने लॉन्ग फॉर्म वीडियो के अंदर भी बताई, मेरे को काफी मिसलीडिंग लगी। मेरे को लगा कि भाई ये तो मतलब इतना मिसलीडिंग है कि ऑलमोस्ट झूठ लग रहा है। एंड हाँ भाई काफी मेरे को ऐसा लगा कि ओवर सेल करा गया आईफोन को, बट नया जो डिजाइन था मेरे को बहुत प्यारा लगा। मेरे को पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा, एंड काफी सारे नए फीचर्स हैं। 17 सीरीज काफी ज्यादा एक्साइटिंग है, जो स्पेशली नॉन प्रो वाले फोन्स हैं वो काफी क्रेजी वैल्यू और बनी है मेरे हिसाब से, एंड बेस स्टोरेज बढ़ा दी काफी सारी चीजें। पर हाँ भाई लेट्स गो भाई, तू बता भाई तेरे को कैसा लगा, क्या लगा? सबसे पहले तो आईफोन 17 एयर नहीं, आईफोन एयर लॉन्च किया। मुझे लगा 17 एयर होगा, बट सिर्फ आईफोन एयर नाम दिया है, जो कि मुझे थोड़ा सा 17 एयर दे जब देते। iOS ही पूरा 26 कर दिया ना, तो फिर एयर भी 17 कर देते सभी फोन के एक हाँ, series थोड़ा होती सा है। थोड़ा कुछ न्यूमरोलॉजी मैच नहीं कर रही, कुछ हो हाँ, सकता है कुछ तो हाँ। मुझे ऐसा लगा कि 17 एयर मजा आता सुन के, और समझ में आता कि कब का क्या है। दूसरा आईफोन 17 सबसे इंटरेस्टिंग फ़ोन लगा मुझे, और फिर प्रो मैक्स, ये तो मेन जो आना थे वही आए। कुछ अलग मुझे लगा था कुछ अलग आएगा, कुछ प्लस नया को है। माइनस कर दिया इस बार। वन मोर थिंग तो नहीं हुआ इस बार। नहीं, वन मोर थिंग इस बार नहीं हुआ था। हाँ, वन मोर थिंग मेरे ख्याल से पता है, एयर को वन मोर थिंग कर सकते थे। आई थिंक एयर वन ऐसा मोर नहीं। थिंग नहीं होता, क्योंकि वन मोर थिंग पे यूजुअली एप्पल कुछ बहुत ही क्रेजी करने वाला होता है। जैसे विजन प्रो करने वाला था इसलिए उन्होंने वन मोर थिंग करा था, हर आईफोन एक्स करने वाला था इसलिए उन्होंने वन मोर थिंग करा था। हाँ। समथिंग रेवोल्यूशनरी ला रहे हैं ना, तब वन मोर थिंग। तो उनको लगता नहीं यार रेवोल्यूशनरी है। नहीं, हाँ, क्योंकि नया नहीं है ना। आई थिंक सेम ही तो हाँ, डिजाइन हाँ, है, ऐसे कोई कुछ और भी कर concept। सकता है लाइक। हाँ एयर मतलब हाँ।
और एयरपॉड्स नए आए, नई वॉचेस हैं। हाँ, एयरपॉड्स के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड था। मुझे लगा कि बहुत अंडर टॉक प्रोडक्ट जो है, जो जिसके बारे में लोगों को बात करनी चाहिए थी, वो थी मेरे एयरपॉड्स। पास है ना एयरपॉड्स, एप्पल हाँ। ने भेजे, ये मेरे एयरपॉड्स प्रो 3 भाई झूठ नहीं बोल रहा। सेम दिखते हैं। बट हाँ भाई, उसके हार्ट रेट वाला फीचर है भाई, हार्ट रेट काफी क्रेजी था। हार्ट मेरे को रेट काफी आया, crazy अलग लगा। अलग कान में फिट होंगे, वो आया। तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा था जब मैं लाइव देखा था। वर्ल्ड के बेस्ट एएनसी ऐसा एप्पल बोल रहा है, बट पहले से बेस्ट ही थे। हाँ, हाँ, पहले से पहले से सबसे बेस्ट अच्छे है। एएनसी उन्हीं के थे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस प्रोडक्ट को। मतलब रियलिटी में मेरे को बाकी फोन वोन से भी ज़्यादा एक्साइटेड तो मैं एयरपॉड्स के लिए हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया देख के। मेरे को पर्सनली एयरपॉड्स मतलब ऑलमोस्ट जो ट्रांसपेरेंसी मोड होता है, आपको पता नहीं चलता है कि रियल लाइफ और ट्रांसपेरेंसी मोड में ऐसा कुछ है। ऐसे एयरपॉड्स पहन के लगता है कि मतलब रियल में ही ऐसी आवाज़ आ रही है, वैसे लगता नहीं कि स्पीकर से प्लेबैक होके आ रही है। एंड उसको अपग्रेड करना भाई, वो बिग डील भाई, मेजर प्रॉप्स एप्पल को। एंड हार्ट रेट सेंसर भी ऐड करा। मेरे को लगता नहीं हार्ट रेट सेंसर इतना ईयरपॉड्स में इतना यूजफुल होगा, बट ट्राई करके पता नहीं चलेगा। नहीं, सही है ना। लाइक बहुत सारे लोग भागते हुए पहनते हैं, और भागते हुए जब पहनेंगे तो उनको अपने फ़ोन में दिख जाएगा कि क्या आपका हार्ट रेट चल रहा है, या तो आपको अपडेट आ जाएगा। तो वो एक बहुत ही मेरे को क्रेजी फीचर लगा कि मुझे जाके एक एप्पल वॉच लेने की ज़रूरत नहीं है बेसिक्स ऑफ हेल्थ के लिए, कि एटलीस्ट मेरा हार्ट रेट बढ़ रहा है तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो उन्होंने ट्राई करने की तो कोशिश की। और ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे को लगता है जो एप्पल को अलग बनाती है, जो लोग जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बेटर करती है। तो नॉर्मल कंज्यूमर के लिए इसलिए एप्पल ऑटोमेटिकली एक दिमाग में एक ऊपर नॉच आ जाता है। लोग ये सब चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि कंट्रोवर्शियल या कुछ ऐसा टॉपिक नहीं जिस पर व्यूज़ आए, बट जब आप यूज़ करोगे तो मुझे लगता है बहुत यूज़फुल होगा ये सारी चीज़ें। हाँ 100%। मेरे को भी काफ़ी क्रेजी लगा। एंड नई वॉचेस निकाली, वॉचेस में एक हाई ब्लड प्रेशर वाला, एक ब्लड प्रेशर ही है ना, हाँ, हाई ब्लड ब्लड प्रेशर। प्रेशर नहीं, उसका वर्ड कुछ और है, बट वही बताता है वो आपका ब्लड प्रेशर और high स्लीप होता है। ट्रैकर डाल दिया। स्लीप हाँ, ट्रैकर, स्लीप का परसेंटेज दिखाता है आपको, स्लीप कितना ट्रैकर नहीं स्कोर है था। आपका स्लीप का। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ। पहले था तो मतलब क्या अभी पता उन्होंने नहीं। कुछ तो स्लीप का भी और एक चीज़ ऐड किया, और 24 आवर्स बैटरी लाइफ कर दी ताकि लोग पहन के सो पाए। इसके पहले लोग सो नहीं सकते थे ना, इतनी अच्छी भी बैटरी नहीं थी। तो 24 आवर्स बैटरी इज डिसेंट एंड स्लीप ट्रैक हो जाएगा, तो आई थिंक गुड इनफ। एप्पल वॉच इज लाइक डिसेंट, मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी नहीं है एप्पल वॉच, क्योंकि एप्पल वॉच से बेटर ट्रैकिंग काफ़ी सारे, जैसे वूप वूप में बेटर ट्रैकिंग आती है, काफ़ी सारे और भी हैं वेरिएबल्स। एंड हाँ भाई, हमारी घड़ी में भी मतलब एप्पल वॉच इतनी तो नहीं क्रेजी है, बट हाँ भाई डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि एप्पल वॉच लाइक ट्रैकिंग वैकिंग में बहुत बेस्ट है, बट ओवरऑल यूज केसेस जो सारे मिला के वो डेफिनेटली काफ़ी मुझे एप्पल है। का वॉच का एटलीस्ट ये लगता है कि उनकी तीन, मतलब एप्पल वॉच 3 है मेरे पास, बहुत पुरानी, तो यूज़ नहीं करता, बट अभी भी उसकी ट्रैकिंग एक्यूरेट है। लाइक अभी भी मैं अगर उसको कंपेयर करूँगा कोई मशीन के साथ तो वो एकदम एक्यूरेट नंबर्स देती है। तो मुझे वो छोटी छोटी चीज़ें एप्पल की बहुत अच्छी लगती है कि इतना पुराना प्रोडक्ट के बाद भी दे आर वेरी कंसिस्टेंट विद इट, एंड उसका डिस्प्ले अभी भी बहुत अच्छा दिखता है। तो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से एप्पल वॉच जो भी अभी आया है, इट इज़ अ वर्थ, मतलब इट इज़ अ वर्थ भाई, लाइक यू कैन नहीं बाय नहीं, इट। मैं ये इस पे तो डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जो बाकी है मार्केट में, मैं बोल रहा था, एक एप्पल वॉच तो महंगी ली थी ना, ऐसा तो नहीं था ना कि 10,000 रुपए की स्मार्ट वॉच ली थी। एंड बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, उनकी बेटर है ट्रैकिंग। वूप की एनी डे बेटर है एप्पल वॉच से ट्रैकिंग। स्टेप ट्रैकिंग अच्छी नहीं है, बट स्लीप ट्रैकिंग और जो चीज़ें वो करता है वो काफ़ी बेटर करता है। और भी हार्ट रेट सेंसर्स वाले जो आते हैं, सैमसंग की वॉचेस भी हैं, अच्छी है भाई ट्रैकिंग, सबकी तगड़ी ट्रैकिंग है। एप्पल वॉच में एक दो नए नए फीचर्स हैं, बट लाइक मैं नहीं बोलूँगा एप्पल वॉच टॉप पे है। बट मेरे को लगता है वॉच एक time. फ़ोन भी बन जाता है ना, वो भी तो डिफरेंस है कि वूप इज़ जस्ट ट्रैकर, वॉच इज़ फ़ोन ऑल्सो, कि आप सब कुछ उससे कर सकते हो। नोटिफिकेशन का रिप्लाईज, कॉल कर सकते हो, और कुछ भी फ़ोन से आप एक्सेस कर सकते हो। गाड़ी चलाते चलाते आप देख सकते हो किनका कॉल आया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वॉच को वॉच बनाती है और ट्रैकर को ट्रैकर बनाती है। तो मुझे ऐसा लगता है जिनको ये सब यूज़ केस है वो अभी भी वॉच के साथ जा सकते हैं। वही मतलब लाइक एज अ प्रोडक्ट ओवरऑल प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा है, बट लाइक एज अ हेल्थ ट्रैकर इट इज़ नॉट, मतलब बेस्ट नहीं है वो। सेम चीज़ एयरपॉड्स मैक्स का भी है कि लाइक एज अ हेडफोन इट इज़ नॉट द बेस्ट, बट बिकॉज एप्पल की इकोसिस्टम में आ जाता है और बिल्ड क्वालिटी और बाकी सारे बेसिक्स टिक कर देता है, तो इसलिए काफ़ी सारे लोग खरीदते हैं। बट एयरपॉड्स लाइक जो ईयरफोन्स हैं वो तो डेफिनेटली क्रेजी है, वो definitely इररिप्लेसेबल है, कोई और ईयरफोन उसके उतना नहीं कर पाता। कंफर्टेबल उसके उतना कोई नहीं देखा मैंने अभी तक एयरपॉड जितना। भाई कैसा लगा आईफोन, कैसा लगा नया? कि ये टाइम पे सबसे इंटरेस्टिंग मुझे जो चीज़ लगी वो है आईफोन 17।
मुझे देख के ऐसा लगा कि फर्स्ट टाइम बिग बिलियन डेज में मैं लोगों को बोल सकता हूँ कि रुक जाओ, आईफोन 16 मत लो, शायद आप आईफोन 17 ही डायरेक्ट ले सकते हो. इट इज़ वेरी अनलाइक एप्पल कि जो मेजर कॉन्स थे उनके नॉन प्रो वर्जन में वो सारा ऑलमोस्ट सारा सॉल्व कर दिया एक्सेप्ट फॉर USB 2.0. 120 हर्ट्स आ गया जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, कैमराज बेटर हो गए और कुछ तो दिक्कत थी नहीं. तो आई थिंक 17 इज प्रोबेबली द मोस्ट, ऐसा कि बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग आईफोन कि आप लोगे एंड इसमें बहुत रेयरली कुछ बता सकता है कोई कि यार ये रह गया बस, एक्सेप्ट फॉर USB 2.0. मुझे तो कुछ और दिक्कत ही नहीं फील हुई पूरे इसमें. हाँ भाई क्रेजी है आईफोन 17 तो इस बार एक्चुअली एप्पल का एक ना टेम्पलेट टाइप होता है. एप्पल का टेम्पलेट ये रहता है कि पिछले साल का जो प्रो मॉडल है उसके फीचर्स इस साल के नॉन प्रो मॉडल में डाल दें. जैसे फॉर एग्जांपल 15 प्रो में जो फीचर्स थे वो सारे 16 में डाल दिए थे एंड 16 प्रो में जो फीचर्स थे वो सारे 17 में डाल दिए. एंड हर बार हम वही वेट करते थे कि 120 हर्ट्स एंड इट वाज लाइक कि मतलब हर बार एक होता था कि 80,000 रुपये और कोई स्मार्टफोन नहीं है जो 60 हर्ट्स पे आ रहा है. बट भाई पहली बार 120 हर्ट्स एंड 120 हर्ट्स एक बड़ा अपग्रेड है यार. मतलब 60 से 120 हर्ट्स जो भी बंदा जाएगा उसको एक मेजर अपग्रेड फील होगा. काफी सारे लोग हैं जो अपग्रेड करेंगे. आई वुड से ये वन ऑफ द रीजन इसलिए भी कर सकते हैं ना आप, क्योंकि ई सीरीज जो उनकी है E16 ही नाम से, फिर वो भी तो डिफरेंशिएट करे इसलिए उसमें फिर वो उन्होंने 60 हर्ट्ज रखा है और बाकी दो में 120 हर्ट्ज 17 नहीं हाँ. अब जैसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग प्रो पहले लेते थे क्योंकि 120 हर्ट्ज होगा, ये डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस होगा, बट अब प्रो और नॉन प्रो में डिफरेंस, प्रोरेस और वो सब छोड़ के एकदम मेजर नहीं रह गया है. मुझे वो बहुत अच्छा लग गया कि हाँ होगा अभी भी डिफरेंस, बट मैं कोई चीज़ मिस आउट नहीं करूंगा अगर प्रो नहीं लिया तो. आई थिंक प्रो की ऑडियंस टोटली अलग है 17 की ऑडियंस से, क्योंकि 17 वाले लोग अलग है, उनको चाहिए नहीं प्रो वाले ऑडियंस है कि भाई कुछ भी रहो प्रो ही खरीदना है, महंगा ही अच्छा. खरीदना है. उनको वो नहीं कि हाँ 17 में अच्छा है, नहीं प्रो महंगा ही खरीदना है. आई थिंक वो होता है. प्रो में मतलब इस बार जो प्रो सीरीज है मैं 17 से अगर मैं कितने 40,000 ऊपर अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे बस एक डिजाइन बेटर मिल रहा है और बैटरी बेटर मिल रही है और लॉग मिल रहा है. लॉग तो इससे इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई क्रेजी कुछ है कि हाँ भाई मैं अपग्रेड के लिए कुछ है. तो नॉर्मल यूजर के लिए तो कुछ अलग नहीं होगा. नहीं भाई नॉर्मल यूजर के लिए 120 हर्ट्ज पता नहीं, उसको यूज करेगा तो फर्क पड़ेगा, बोलेगा हाँ फास्ट है, बट हाँ क्या फर्क है बोल नहीं पाएगा वो कि मतलब 120 हर्ट्ज. मुझे लगता है वही फील होगा. हाँ, मुझे लगता है वही. नॉर्मल यूजर्स को अगर एक बंदे ने 17 लिया और उसने 17 प्रो लिया, उनको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलेगा कि यार मेरा 17 में कोई दिक्कत है क्या. लाइक फॉर एग्जांपल नॉन प्रो वर्जन लेके भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अभी ऐसा लगता है. पहले लगता था कि 60 हर्ट्ज इज टू मच लेस, वो उन्होंने मस्त सॉल्व कर दिया, इसलिए मुझे बहुत मस्त लगा वो. तो मैं बताता हूँ भाई कि होता क्या है कि जैसे मेरे पास 14 प्रो मैक्स था, मैंने 16 पे इसलिए शिफ्ट करा क्योंकि मेरा फोन स्लो हो गया था, मेरा फोन अटकने लगा था. बस यही रीजन था. एंड मेरे हिसाब से भाई 70% लोग जो शिफ्ट करते हैं नए आईफोन के ऊपर इसलिए करते हैं क्योंकि उनका फोन स्लो हो जाता है. एंड जब वो आया होता है तब वो स्लो नहीं होता है, तब वो एकदम फास्ट होता है. एंड ये मेरे को भाई एक मतलब एप्पल ने खुद भी बोला है कि हाँ हम कर देते हैं स्लो. एंड वो एक वियर्ड चीज़ है कि लाइक मेरे हिसाब से भाई अगर फ़ोन स्लो नहीं होते तो भाई मेजर मतलब कोई ऐसा 14 से 16 मेरे को ऐसा मेजर फ़र्क नहीं फील होता लॉक के अलावा, प्रोरेस के अलावा, और कैमरा मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपग्रेड था. आई थिंक ये मैं भी 15 प्रो यूज कर रहा हूँ, 1 साल पुराना आईफोन, और वो उसकी बैटरी दो चीज़ें भाई, दो चीज़ें. एक मेरे को बता कि बैटरी कितनी कम हुई और दूसरा फोन स्लो हुआ कि नहीं हुआ भाई. और बैटरी लॉन्च के 3 महीने पहले फोन स्लो हुआ कि नहीं हुआ ये बता भाई. बैटरी तो भाई मतलब अब मैं बस सहन कर रहा हूँ फोन को. बैटरी एक दिन में 2 बार चार्ज करता हूँ मैं, और बहुत बेकार बैटरी, मतलब अभी तक की सबसे वर्स्ट बैटरी मेरे लिए आईफोन में. सही में क्या? हाँ, इससे ये और भी लोगों को इशू है तेरा पर्सनल? मैंने देखा, क्रॉस चेक किया, रेडिट पे देखा, सब जगह लोगों को सच में इशू आ रहे हैं. मतलब यूजुअली लोगों की जो बैटरी डिग्रेडिंग वाला टाइम होता है ना, वो आईफोन 15 प्रो में ज़्यादा जल्दी है. आपका 100% हेल्थ से 90% जो जाता है ना, उसका टाइम जल्दी जा रहा है 15 प्रो में. एंड ये एक दिक्कत थी मेरे को, बैटरी इज़ नॉट गुड. सेकंड दिक्कत थी मेरे को कि भाई बग्स मुझे बहुत ज़्यादा मिले. 15 प्रो जब आया था iOS 18 में, तब से मुझे बग्स थे. 26 भी ट्राई किया था मैं, उसमें भी बग्स थे, बहुत ही छोटे मोटे बग्स. टाइपिंग करते करते अचानक से स्लो टाइप होने लग जाता है कभी कभी, एंड साउंड अचानक से अजीब आने लग जाती है. तो ये 2-3 चीज़ें थी.
ये 2 ही चीज़ें मुझे मेजर आई, उसके अलावा मुझे ऐसे कोई इश्यूज नहीं आए, बट ये 2 ही मेजर है काम के लिए मेरे को। बट मेरे को एक चीज वियर्ड लगती है भाई, जब भी एप्पल का फोन लॉन्च होने वाला तो उससे 3 महीने पहले या 4 महीने पहले एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, सबके फोन स्लो हो जाते हैं। ये मेरे को भाई अभी तक समझ नहीं आया कि मतलब बैटरी सबकी एक बार में ही कैसे खत्म हो जाती है भाई। वो थोड़ा सा अजीब है। सेम मैकबुक में भी है, M1 जब लिया था स्टार्टिंग में तब M1 एकदम मक्खन स्मूथ चलता था, फाइनल कट भी भाई कर लो, 4K भी एडिट कर लो, फिर उसके बाद 2-3 सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद वो ऑटोमेटिक जैसे ही नया वर्जन आता है वो स्लो हो जाता है। और ऐसा होता है ना कि अब आप अपडेट नहीं करोगे तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो चलते ही नहीं है। हाँ, वो जैसे चलता है। यूपीआई ऐप नहीं चलेंगे, आपने अपडेट नहीं किया तो फिर आपको करना ही पड़ता है अपडेट। तो क्या ही कर एंड सकते दे हैं। ऑल्सो प्रमोट अपडेट ऐसे कि भाई दिस इज द मोस्ट सिक्योर अपडेट, इसको प्लीज कर लो सिक्योरिटी के लिए, तो बंदे कर लेते हैं। हाँ और मेरे हाँ। जैसा बंदा वो तो एक्साइटेड होता है अपडेट के लिए, कर दो। सभी होते हैं एक्साइटेड। अपडेट आया तो ऐसा होता है कि अरे फोन अपडेट हो जाएगा, बट वर्ड भाई ऐसा है ना। बट मेरे ख्याल से भाई अभी तक का सबसे बड़ा अपग्रेड करा गया 17 में। इससे मतलब इससे बड़ा नॉन प्रो सीरीज में अपग्रेड शायद नहीं आया था। और राइट टाइम भाई, राइट टाइम भाई, अभी नहीं करते तो हालत टेढ़ जाती। मे बी आई हाँ। थिंक नेक्स्ट के 2 ईयर बिकेगा 17 बहुत मस्त। हाँ 17 17 तो बिग कभी बिलियन बिकेगी। डेज भी जो अब आगे आएगी उसमें भी बहुत बिकने के चांसेस है, क्योंकि जो दिक्कत लगी थी वो सब सॉल्व कर दिया है। मोस्ट एक्साइटिंग आईफोन आई वुड से। हाँ हाँ 100%। आईफोन 17 इज द मोस्ट एक्साइटिंग आईफोन। जो एयर है, एयर के बारे में क्या ओपिनियन है? एयर मुझे दिखने में मुझे बहुत अच्छा लगा। एयर मतलब जो स्लिम दिख, उन्होंने कमर्शियल तो भाई क्रेजी, उससे अच्छा कमर्शियल मैंने नहीं देखा अभी तक, बहुत क्रेजी कमर्शियल। बट प्राइस देख के फिर मेरा मन ऑफ हो गया कि 1,20,000 का कौन बेचता है एयर। ये सिंगल कैमरा 1,20,000। आप उसमें एक तो मैंने वीडियो में बोला कि 1,20,000 रुपए का फोन आया है सिंगल कैमरा का। अब उन्होंने इवेंट में इस तरह से कम्युनिकेट किया था कि ये सिंगल कैमरा के अंदर 2 लेंस का पावर है, तो अब वो 2 4 लेंसेज इन योर पॉकेट। 4 लेंस भाई। तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं भाई सिंगल कैमरा भले हो लेकिन इसमें 2 लेंस है, इसमें वाइड एंगल भी हो जाएगा। अब वो मैं कैसे समझाऊं कि अब लोगों को तो इवेंट में देख के लग ही रहा होगा कि अरे ये तो 2 ही लेंस है, बस एक ही होल है इसमें। तो उस वजह से वो सही से नहीं हो पाया कम्युनिकेट, और एक लेंस के लिए बहुत महंगा है 1,20,000। 1,00,000 महंगा भी बहुत है, और बैटरी भी मुझे ऐसा लगता है, ऑल्दो एप्पल ने बोला है कि हमने ऑलमोस्ट 90% या 80% स्पेस हमने बैटरी को दी है, बट स्टिल इश्यूज आते हैं यार बैटरी में। भाई उसमें 1 डे बैटरी लाइफ बोली गई है। 1 डे मतलब समझ डे। जाओ। फुल डे। फुल डे बैटरी। अब सॉरी, किसके फुल लिए, डे भाई। किसका फुल डे? किसका फुल डे? स्कूल वाला फुल डे या किसका फिर full day? हाँ, स्कूल का फुल डे भाई। कुछ पता नहीं भाई But, किसका, जब तक भाई आएगा फुल नहीं डे पता है, नाइट नहीं नहीं। है भाई। But I think- मतलब दिन तक चलेगा, इवनिंग तक आउट होगा। बट आपने एक चीज नोटिस करी, जब है ना मैं इवेंट्स वाले लोग की ट्विटर पे देख रहा था, तो आईफोन 17 में जो ना स्क्रीन पे अगर आप देखोगे ना, तो आपके बेजल्स के ऊपर थोड़ा सा गैप दिया गया है सॉफ्टवेयर में। अब जैसे टाइम वाला आइकन इधर आता है ना, वो थोड़ा नीचे आ रहा है, साइड्स थोड़े से वो हो गए, स्पेस ज्यादा दिया उन्होंने। क्यों? मे बी बोल रहे हैं लोग कि कर्व होता है सामने से फोन, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। अच्छा, बहुत स्लाइड। स्क्रीन भी तो बड़ी कर दी थी इसीलिए शायद सही हाँ, और से। बहुत पतले बेजल से, तो दिख रहा था अपने इवेंट में वैसा। अब बट हाथ में अच्छा आएगा है तो भाई, मतलब ये एप्पल के ना, मेरे को पता है ये एप्पल के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट रहा होगा, क्योंकि एप्पल ना हमेशा से अपने स्मार्टफोन्स को पतला बनाना चाहता था। जैसे आईफोन 6 में ही था ये, लाइक भाई हमको पतला बनाना है स्मार्टफोन को, एंड वो पहली बार एक मेजर स्टेप लिया था। एंड उसके बाद से मतलब वो सपना उन्होंने छोड़ दिया था। जब 6 था तब तक पतला होता जा रहा था स्मार्टफोन, पहले से 6 तक पतला हो रहा था स्मार्टफोन, जितना पतला हो सके, जितनी कम वो हो सके। बट 6 के बाद फिर उन्होंने, जब उनके साथ हादसा हुआ, जब बेंड होने लगे थे स्मार्टफोन, पूरा सपना छोड़ दिया था। एंड फिर मेरे को पता है भाई एप्पल के इंजीनियर्स के लिए भाई वो वेट कर रहे थे कि कब टाइटेनियम आएगा, कब वो पतला स्मार्टफोन बना पाएंगे, क्योंकि एप्पल इन जनरल भाई चीज़ों को हटाने के लिए, चीज़ों को एकदम पतला एक्सट्रीम्स तक लेके जाने के लिए उनका, मेरे को बताइए वो प्रोडक्ट टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। एंड भाई वो उनको याद आई होगी 6 में हमने पतला करा था, बेंड हो गया था, अब मोड़ के दिखाओ भाई, अब करो भाई। अब बेंड टेस्ट में आएंगे, मेरे को पता है वो कुछ नहीं हिलेगा वो फोन में, क्योंकि टाइटेनियम का पूरा सॉलिड बिल्ड है। एंड वो इंटरनली बहुत इमोशनल मोमेंट रहा होगा एप्पल। और बेस्ट पार्ट है इतना पतला होके भी इन्होंने A19 Pro डाल दिया है। हाँ, उसको like डायरेक्ट best प्रो के processor बाजू भाई। रख रहे हैं कि भाई हाँ भाई, लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं प्रो लूँ या फिर एयर लूँ,
हाँ। बहुत दूर दूर तक कंपैरिजन है दोनों का। कैमरे में अलग फर्क है ना, कैमरा और बैटरी, ये दोनों कैमरा और चीजें हैं बैटरी जो में फर्क बट है। ये एक चीज है कि इट जस्ट शोज कि मतलब उन्होंने बेसिकली पूरे फोन में बैटरी डाली है और जो ऊपर का कैमरा वाला एरिया है जिससे थोड़ा सा बम्प है उधर पे सारे कंप्यूटेशन है बाकी के N1 चिप और जितने भी अलग अलग चिप्स है बस उतने से एरिया में आ गए। तो आई थिंक वो उनके बाकी चीज़ों में भी बहुत फायदेमंद होगी, लाइक बाकी जब चीज़ें वो भी बनाएंगे M1 हो या कुछ भी हो और पतला हो सकता है बाकी सब कुछ, क्योंकि उन्होंने करके दिखा दिया ना अभी कि हम अगर इस फोन में कर पाए तो हम बाकी चीज़ों में भी कर पाएंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि A19 Pro विद दिस इतना स्लिम और गर्म ना हो तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, मेरे को वो 5.6 mm तो बहुत क्रेजी पतला है, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्रेजी है। मेरे को इस बार ना 17 और 17 प्रो से ज्यादा अच्छे कलर मुझे एयर के लगे, गोल्ड ब्लू, हाँ, gold बहुत वाला अच्छे कलर्स है एयर के, मतलब मुझे मेरे ना को बहुत एक्चुअली पसंद बात पता है, जैसे मैं कभी फोन के कलर्स नहीं देखता, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, बट मुझे पता चला है कि लोगों को बहुत फर्क पड़ता है, लोग डिसीजन लेते हैं फोन हाँ लेना है कि नहीं हाँ, लेना है हाँ, कलर से। 100%, मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कलर्स। मैंने 14 प्रो मैक्स से 15 में शिफ्ट इसलिए नहीं करा था क्योंकि 15 में गोल्ड नहीं था भाई, वो तो। और 14 प्रो मैक्स का जो गोल्ड वर्जन था ना स्टेनलेस स्टील के साथ, वो स्टिल टू डेट भाई मेरा पर्सनल भाई वो फेवरेट डिजाइन अभी तक का वही रहा है। उससे बेटर डिजाइन में टाइटेनियम मेरे को तो मजा नहीं आया। मेरा ऐसा नहीं, मुझे तो कोई भी कलर चलता है, कोई भी भाई फोन क्या हो बात कोई भी कर रहे हो कलर भाई, हो। क्या सीरिया नहीं ब्लू भाई। नाम से कलर आता है, वो अच्छा था, बट इस बार ब्लैक उन्होंने हटा दिया। ब्लैक वाज लाइक कि ओजी कलर हाँ हर भाई, बार आता था। ब्लैक तो होना भाई चाहिए एक था। वैसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं क्या, हाँ कि जब से हमने ओवरलेज लॉन्च करा ना, हाँ हर साल ओवरलेज में हम स्पेशल कलर्स लॉन्च करते हैं टी शर्ट्स के या जो हम कपड़े बना रहे हैं, एग्जैक्ट सेम कलर्स आईफोन में आते हैं और हम पहले करते हैं। वो वियर्ड लगता है भाई, मतलब मेरे पास पूरा ऐसा फ्लो चार्ट है कि हमने पहले जो ब्लू वाला लाइट ब्लू कलर एक आया था, हमने हाँ। सेम 2 कलर्स में, हमने बस 2 टी शर्ट लॉन्च करी थी उस साल, ठीक है, वो 2 एग्जैक्ट सेम कलर्स आईफोन में आए थे। सुपीमा एक वो पीको नाम ग्रीन से, आया था, डार्क ग्रीन वाला जो था, और एक लाइट ब्लू था। लाइट ब्लू। भाई 13 प्रो के टाइम। एग्जैक्ट 13 सेम Pro, कलर हाँ। लॉन्च हुए थे 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, हर बार। इस बार ऑरेंज था तो भाई ऑरेंज ही बनाई थी भाई हुडी, और इस बार सारे ऑरेंज कलर्स ही ज्यादा खींचे थे हमारे। हाँ भाई वो तो क्रेजी है। समझ नहीं आ रहा एप्पल ओवरलेस को कॉपी कर रहा है, ओवरलेस एप्पल को कॉपी कर रहा नहीं भाई हम पहले करते हैं। है। तो एप्पल ओवरलेस को कॉपी कर रहा एक्चुअली है। होता क्या है कि स्टार्टिंग में कोट था हाँ कि डिजाइन इज नॉट हाउ इट लुक्स और हाउ इट फील्स, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। हाँ स्टीव जॉब्स अगर होते तो क्या उनको एप्पल का फोन पसंद आता? भाई उनको एयर पसंद आता प्रो से ज्यादा। मैं भी सेम बोलना था कि एयर पसंद आता। एयर इज ट्रूली रिवोल्यूशनरी मेरे हिसाब से, तो जस्ट सिंगल कैमरा। मेरे हिसाब से अगर स्टीव जॉब्स होते उनको ये फोन्स पसंद नहीं आते भाई। उनको एप्पल की स्पेशली स्मार्टफोन्स की कैटेगरी में जो ट्रेजेक्टरी होती है वो पसंद नहीं आती। वो उनको, क्योंकि जब तक स्टीव जॉब्स थे, और मैं बहुत डीपली फॉलो करता हूँ मतलब स्टीव जॉब्स को, एंड लाइक जो डिज़ाइन फिलॉसफी है, जो थॉट प्रोसेस, सारी चीज़ें, हर साल आईफोन डिफरेंट होता था। हर साल आईफोन जो आप पकड़ोगे उसमें एक मेजर अपग्रेड होता है जब तक स्टीव जॉब्स होते। डिज़ाइन में जो एक्चुअल वाइब है, जो थॉट प्रोसेस है, सारी चीज़ें डिफरेंट होती थी। एंड मेरे को ऐसा लगता है कि स्टीव जॉब्स वाज वेरी मच कि फंक्शनल क्या है, कि मतलब ये काम क्या कर रहा है, उसी के बेसिस पे डिज़ाइन इंजीनियरिंग। मेरे को नहीं लगता है स्टीव जॉब्स खुश होते उनका सबसे, क्योंकि स्टीव जॉब्स वाज वेरी वेरी डिज़ाइन सेंट्रिक। एप्पल अभी इज एक्सट्रीमली, एप्पल इज मोर अ फाइनेंस कंपनी, कि भाई वो फाइनेंस पहले चेक करते हैं फिर उसके बाद इनोवेशन चेक करते हैं, इसीलिए बहुत सारी चीज़ों में पीछे थे। एक कार वाला प्रोजेक्ट था वो भी छूट गया, वो भी बंद पड़ गया एप्पल का। एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले साल कैमरा बटन वो लगाया था, उसकी कोई बात नहीं, उसमें कोई अपग्रेड्स नहीं थे, इट वाज जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट कि हाँ भाई डाल दिया। इवन या स्टीव जॉब्स के टाइम पे जॉनी आइव जो सबसे बड़े डिज़ाइनर है भाई एप्पल का, कोर जो आईफोन जिस पर्सन ने डिज़ाइन करा है, जिस पर्सन ने सब कुछ जो ये आज हम डिज़ाइन देखते हैं, ये स्टीव जॉब्स और जॉनी आइव ने मिलकर बनाई थी, ठीक है। एंड जॉनी आइव वाज द बिग डील। एंड इस टाइम पे जॉनी आइव को छोड़ना पड़ा एप्पल की भाई। 2019 में तो भाई एंड नहीं करते थे कि भाई छोड़ते हैं, कहाँ ये एप्पल में डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि अलाइन ही नहीं कर रही थी फिलोसफी।
फिर अब जॉनी आइव पता है क्या जॉनी आइव क्या कर सैम रहा ऑल्टमैन के साथ है ना, कुछ हाँ वो बना रहे नया हैं, हाँ, AI वाला प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कुछ काम कर रहे है हैं, AI वाला एक प्रोडक्ट होना है हाँ which is मेरे को लगता है कि भाई लोगों को पता नहीं है जॉनी आइव कौन है, ज़्यादातर लोगों को जो फॉलो नहीं करता एप्पल को बहुत डीपली, बट एप्पल को ख़त्म करने वाला मेरे प्रोडक्ट आई हैव, मेरे को लगता है कि जॉनी आइव कैन बिल्ड एज अ टाइप, क्योंकि ही वाज द वन जिसने एप्पल में पूरा डिज़ाइन लैंग्वेज सारी चीज़ें बिल्ड कर दी थी। मुझे ऐसा नहीं लगता है मुश्किल कि है। मुझे नहीं ऐसा लगता है कि इनोवेशन रुका है एप्पल में, मुझे लगता है कि इनोवेशन अभी भी है। जैसे आईफोन में जैसे आईफोन एयर इज इनोवेटिव आई थिंक, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ इनोवेटिव। मुझे लगता है एयरपॉड्स 3 से बेटर प्रोडक्ट नहीं है, मुझे लगता है मैकबुक से बेटर प्रोडक्ट है नहीं। तो इट्स सब कुछ तो उन्होंने कवर कर लिया। मेरे को लगता है वॉच में भी अगर आप सिर्फ स्मार्ट वॉच पकड़ो एंड बजट इज़ नॉट एन इशू, तो मुझे लगता है कि हैंड्स डाउन मैं हमेशा एप्पल वॉच ही लूँगा। मेरे सामने कोई और वॉच के कंपैरिजन में कोई बेटर वॉच नहीं है, एयरपॉड्स के कंपैरिजन में कोई बेटर TWS नहीं है, लैपटॉप के कंपैरिजन में गेमिंग छोड़ के मुझे लगता है मैकबुक को कोई हरा नहीं सकता। और आईफोन्स में भी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ओवरऑल जो फ़ोन है आईफोन से बेटर नहीं है कोई ओवरऑल वे में, कि अगर मेरे को सब कुछ देखना है तो मैं कैसे ना कैसे करके वापस आईफोन पे आ ही जाऊंगा। मैंने बहुत ट्राई कर लिया स्विच करने का, बट वो स्विच कंप्लीटली हो ही नहीं पाता। तो इनोवेटिव मुझे लगता है ये इनोवेशन होती है, हर बार रेवोल्यूशनरी करना इज़ नॉट इनोवेशन। कभी कभी सिंपल चीज़ें ही बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो एप्पल जो छोटे छोटे चेंजेस करता है ना, मुझे लगता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेटर बन जाता है। एंड उससे वो प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से और कोई बेटर प्रोडक्ट सही नहीं जो एप्पल निकाल रहा है उनके नीश के अंदर। आईपैड से बेटर टैब नहीं है, तो अब हो गया, इससे ज़्यादा क्या करेगा एप्पल अब। तो मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है। काफ़ी हद तक मैं भी अग्री करूँगा। जैसे मैकबुक्स बहुत क्रेजी है। मैकबुक्स में जो चीज़ें आप कर सकते हो, इवन लाइक मैकबुक्स नॉट जस्ट हार्डवेयर में, इवन सॉफ्टवेयर में भी। मैकबुक का जो फाइनल कट प्रो भी है, वो भी एडोब के प्रीमियर प्रो, जो भाई एडोब का प्राइमरी काम सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें पूरे दिन रात बैठ के वो प्रीमियर प्रो बिल्ड करते हैं। एप्पल का इट इज़ जस्ट एक साइड प्रोजेक्ट जो ज़्यादातर लोगों को शायद पता भी ना हो। वो भाई टक्कर देता है यार, प्रीमियर प्रो को टक्कर देता है। मैकबुक्स डेफिनेटली भाई, मतलब अगर गेमिंग हटा दो तो डेफिनेटली क्रेजी, बहुत क्रेजी, बिल्ड और पतले, वैल्यू भी बहुत अच्छी है यार। इवन जैसे मैक मिनी है, 60,000 रुपए में जो पावर देता है वो हाँ भाई अनमैच्ड है। आप कंप्यूटर लेने जाओ, 1-2 लाख रुपए का कंप्यूटर नहीं सेम चीज कर पाता। एंड मतलब ऑफ कोर्स गेमिंग तो बेटर करेगा, बट एडिटिंग अगर करनी है FCP अब जैसे M1 है, कितना 4 साल 5 साल जितना भी साल हुआ जब से M1 आया, अभी भी कोई M1 लेगा। अभी हमारे पास नाम नहीं लेंगे बिना सॉफ्टवेयर अपडेट करें। बट जैसे हमारे पास एक ये पड़ा है 7-8 लाख रुपए का जो भी विंडोज लैपटॉप है, वो लैपटॉप के टाइम आ गया है, उस कुछ नहीं कर, उस पर बेसिक एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा अब। उसमें आप अपडेट करने की कोशिश करो, नहीं होगा। फ़ोन गर्म होने लग गया है, ट्रैक पैड यूजेबल नहीं है, बिल्ड एकदम ख़राब है, सब प्लास्टिक बिल्ड होती है तो ख़राब होने लगता है, स्पीकर अच्छे नहीं है। M1 में अभी भी यूज़ करता हूँ, कुछ हैवी नहीं करता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं, स्पीकर्स अच्छे हैं, बिल्ड इतना अच्छा है कि कोई दिक्कत नहीं आती है, इजीली कैरी कर सकते हो, बेसिक से टाइप सी से चार्ज हो जाता है। तो ये मेरे लिए, इससे बेटर इनोवेशन मेरे लिए कुछ है ही नहीं, कि आप अच्छा दिखने से बेटर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो मेरे बेसिक प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। एंड आई थिंक वो इनोवेशन है, रादर देन कुछ ऐसा बना देना जो लोग यूज ही ना करे बट दिखता अच्छा है। तो मुझे लगता है एप्पल इज वेरी इनोवेटिव। बट ये सारी चीज़ों में अग्री करता हूँ। एंड उससे होता क्या है कि एप्पल होल्ड कर पाता है एक बंदे को, क्योंकि अगर वो 5 में से 4 प्रोडक्ट्स बेस्ट बना रहा है, वन ऑफ द बेस्ट बना रहा है, तो उसको एक स्टेबल एरिया मिल जाता है कि हाँ भाई ये मैं चलो 4 चीज़ें ली हैं तो एक ये आईफोन भी मैं ले ही लूँगा। बट इस टाइम पे आईफोन मैं नहीं बोलूँगा कि लाइक कुछ क्रेजी ग्रो कर रहा है। आईफोन मैं बोलूँगा कि आईफोन जिस पेस पे ग्रो कर रहा था, मेरे को नहीं लगता कि आईफोन की ग्रोथ की पेस कम हुई है। आईफोन जिस पेस पे ग्रो कर रहा था, आईफोन उसी पेस पे ग्रो कर रहा है। बट बाकी कंपनीज ने काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें करी हैं। मतलब जैसे पोर्ट्रेट्स की अगर मैं बात करूँ, आज से जब एप्पल में पोर्ट्रेट मोड आया था, तब एप्पल से बेटर पोर्ट्रेट मोड नहीं था किसी का। मतलब एप्पल जो फोटोज खींचता था वो क्रेजी फोटोज खींचता था, एप्पल की जो वीडियोस बनती थी वो क्रेजी वीडियोस बनती थी। बट आज की डेट में एप्पल की बेस्ट वीडियोस नहीं है, एप्पल की बेस्ट फोटोज नहीं है। वीडियोस तो Apple बेस्ट की- है ना। नहीं यार, क्या बात कर रहा है तू, फुटेज देखना यार। सैमसंग S25 अल्ट्रा की लॉग फुटेज ले, एप्पल की प्रोरेस ले ले,
एंड सोनी वाला कैमरा जो अभी लिया था उसकी फुटेज देख, हमने कंपैरिजन भी करी, आउटडोर बहुत प्यारी फुटेज है यार सोनी के कैमरे की। एंड सैमसंग और एप्पल में वीडियो भाई ऑलमोस्ट सेम है, मतलब मैं शूट करता हूँ रील्स में शूट करता हूँ, क्योंकि लॉग आ गया ना जब से, तब से वो लेवल प्लेइंग फील्ड है, मतलब इतना कुछ फर्क नहीं है, होगा 19-20 का होगा। किसी केस में सैमसंग बेटर होगा, किसी केस में आईफोन बेटर होगा, बट हमने देखा तो था यार लॉग फुटेज अभी कंपेयर भी तो कर रहे थे। हमने अभी वीडियो भी डाली हाँ वो इसमें, तो मैंने देखा था इसमें था, काफी मैं better देखा है। था आज। बट हाँ भाई एप्पल मतलब अब वीडियो में बेस्ट नहीं है, फोटोज में ऑफकोर्स बेस्ट नहीं है, तो सबको ही पता है। सेल्फीज अब देखते हैं कितनी अपग्रेड करी होंगी, बट एंड मैं- बाकी चीज़ों में भी यार परफॉर्मेंस में भी लाइक एप्पल जब 1-2 साल पहले बहुत क्रेजी था परफॉर्मेंस में, बट अब इतना डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस में। वो मेजरली एक्सपीरियंस और यूआई का फ़र्क है। एक्सपीरियंस और यूआई जो है वो एप्पल का अच्छा है, बहुत स्मूथ है, एंड जैसे जो कैमरे में फोटोज लेने का एक्सपीरियंस वो क्रेजी है, बट बाकी चीज़ों में एप्पल अब किसी चीज़ में, आईफोन एटलीस्ट, एप्पल तो काफ़ी चीज़ों में बेस्ट है, बट आईफोन मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें बेस्ट है, मतलब पॉइंट अप करके बोल नहीं सकते कि इस चीज़ में बेस्ट है। एंड आज से 2-3 साल पहले 3-4 चीज़ें होती थी जिसमें आईफोन बेस्ट होता था। मुझे लगता है अभी भी प्रोसेसर में बेस्ट है प्रोसेसर A19 Pro। रॉ प्रोसेसिंग पावर यार, BGMI 120 FPS चलती है एंड्रॉइड में, किसी भी एंड्रॉइड फोन में, 20,000 के एंड्रॉइड फोन नहीं बट लाइक जो टच सैम्पलिंग रेट होता है, या जो आप मतलब टच जो सैम्पलिंग रेट इज मच बेटर इन एंड्रॉइड। बेटर है और फोन्स का बेटर है। नहीं बट जैसे जितने भी गेमर्स होते हैं वो सब आईफोन पे ही गेम खेलते हैं। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रीमिंग जो बेसिकली स्ट्रीमिंग में ना ऑडियो आउटपुट नहीं निकल पा रहा था। नहीं बट Android जो phones में। बिना स्ट्रीम करे भी जो वो लोग अरे, डेली यूसेज है। होता क्या है कि बेसिकली क्योंकि आदत पड़ जाती है ना फिर, कि बेसिकली होता क्या है कि आप अगर वो वाला पोर्ट लगा रहे हो, बेसिकली स्ट्रीमिंग कर रहे हो, ऑडियो आउटपुट निकलता है, तो उस ज़्यादातर स्ट्रीमर्स को आदत हो जाती है कि फिर आईफोन ही यूज़ करते हैं ना, और सारे कॉम्पिटिशन में आईफोन चल जाता है, ऐसा होता है। तो वो एक स्टैंडर्ड टाइप भी है यहाँ भाई, उसमें ऐसा है। बट अब नहीं है ऐसा, अब नहीं है, क्योंकि अब पिछले 2 साल पहले मैं बोलता कि हाँ भाई आईफोन ही है, बट अब काफ़ी गेमर्स भाई एंड्रॉइड फोन यूज़ करते हैं। अगर तू देखे चाइना वगैरह में गेमिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, इंडिया में होते हैं, अब नहीं है ऐसा। आज से 2 साल पहले था ऐसा, बट अब काफ़ी सारे लोग अलग अलग फोन यूज़ करते हैं गेमिंग कॉम्पिटिशन में, मैंने नोटिस करा। आज से 2 साल पहले डिफरेंट था, 1 साल पहले डिफरेंट था। मेरे को है But ना बहुत चीज़ें हैं। इसका वो लगता है आईफोन 17 प्रो जो नया डिजाइन है, कैमरा आइलैंड वो इतना लंबा करने का, मेरे क्या मतलब बोलते हैं पता उसको? नहीं, कैमरा आइलैंड बोला है। प्लेटो बोल लो, कैमरा जो ही कैमरा, बोल अरे रहे हैं, कैमरा प्लेटो कैमरा अच्छा प्लेटो बोल भाई, सकते वो हैं, इवेंट में बहुत बोल रहे थे। आयरॉनिकल है भाई वैसे भाई, मैं बहुत कमेंट्स देखे, बहुत वो देखे उसमें। वो प्लेटो बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर एप्पल डिज़ाइन इसको और चेंज करेगा। जैसे प्लेटो लाने का मेजर रीज़न था कि आप बैटरी को ऊपर कर पाओ, जैसे एयर में उन्होंने बैटरी थोड़ी बढ़ा दी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो अभी प्रो में और अभी आगे प्लेटो को वैसे ही रहने देंगे, थोड़ा एयर की तरह साइज में कर देंगे, 3 कैमराज ऐसे आएंगे, 1 2 3 आई थिंक। 7 प्लस जैसे 7-8 प्लस। 7 प्लस भी वैसे था 7 ना। 8 प्लस पिक्सल जैसे, जैसे। पिक्सल जैसे ही जैसे बैटरी ज़्यादा जगह बढ़ सके, पिक्सल मेरे को इज द ऐसे मोस्ट लगता है। ब्यूटीफुल फोन, लाइक सबसे अच्छा दिखने वाला फोन तो पिक्सल है भाई। नहीं आईफोन सुंदर है भाई। पीछे से तो मेरे हिसाब से दिस पिक्सल। ईयर आईफोन भाई इज मेरे नॉट को तो सुंदर। जरा भी सुंदर नहीं लगा। भाई क्या iPhone बात is- कर रहा है यार, क्या भाई भाई orange- ऑरेंज कलर भाई, क्या प्यारा चटक, कलर मेरे को बहुत अलग, मेरे को अच्छा लगा, मेरे को डिजाइन बहुत प्यारा लगा। मेरे को लाइक यूजुअली मेरे को आईफोन के थोड़े बोरिंग से लगते हैं डिजाइन, बट मेरे को अच्छा लगा डिजाइन। द ओनली थिंग मेरे को पुश करके खरीदने के लिए वो है इन हैंड फील, डिजाइन मुझे नहीं अच्छा लगा, मतलब कलर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इन हैंड फील भी अच्छी होगी ना, क्योंकि पूरा टॉप वाला जो पार्ट है पूरा एल्यूमिनियम है, तो ठंडा ठंडा हाँ। टाइप लगेगा, अलग सा होगा। आई होप कैसा हो, मेरे को देखना है। टाइटेनियम हटा दिया भाई। हाँ भाई, मतलब अभी आईफोन में X को इतना भाव ही टाइटेनियम नहीं दिया उन्होंने, भाई टाइटेनियम बोल मैं के। एकदम सही बताऊं, बेकार है टाइटेनियम। बट आप इस पर्सपेक्टिव से देखो आईफोन क्योंकि के। मैंने भाई सैमसंग में भी एप्पल में मैंने देखा टाइटेनियम, भाई मतलब कोई वाइब ही नहीं आती। स्टेनलेस स्टील भाई ज्यादा ठंडा लगता है, हाँ वो भाई इसलिए भी ठंडा लगता हो क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी उसकी बेटर है ना। हाँ तो स्टेनलेस स्टील का फोन पकड़ो तो ज्यादा ठंडा सा लगता है, टाइटेनियम का फोन पकड़ो तो बट मजा नहीं ये आता। पर्सपेक्टिव से देखो कि उनका जब 15 Pro Max आया था, पूरा इवेंट वाज Titanium. टाइटेनियम 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 And टाइटेनियम USB-C, टाइटेनियम। अरे USB-C भी था भाई, वो भूल नहीं सकते। पर उन्होंने पूरा टाइटेनियम बेचा और पूरे दुनिया को बताया कि टाइटेनियम से बेटर प्रोडक्ट कुछ नहीं है, बेटर कुछ है नहीं, सारे फोन टाइटेनियम पे शिफ्ट होने लगे और अब खुद बिना बताए
बस स्टेनलेस स्टील पे भी नहीं, एल्यूमिनियम पे। हाँ, और हाँ, एकदम ही स्टेनलेस स्टील भी Stainless खराब steel नहीं है करते हैं। अंदर थर्मल कंडक्टिविटी में, बट वो भी लोग सही है। उन्होंने बताया तक भी नहीं अच्छे से, कि एकदम सा बस बोल दिया, ऐसे ऐसे करके बता दिया कि हाँ एल्यूमिनियम है, फुल बॉडी एल्यूमिनियम। बस। भाई एक तो मेरे को ना ये बात बहुत बुरी लगी कि भाई इस बार इवेंट में इतनी चीजें ऐसे छुपा छुपा के बताई है ना कि मतलब मेरे को दुख हुआ भाई, मेरे को तो जेन्युइन दुख हुआ कि मैंने वीडियोस देखी हैं ऑनलाइन जहां पे लोग बता रहे हैं कि आईफोन प्रो सीरीज में 8x लेंस आ गया है, आईफोन की जो आईफोन 17 के अंदर 2x टेलीफोटो आ गया है। भाई मैंने इतनी वीडियोस देखी भाई, इतनी रील्स देखी मैंने जहां पे लोग बोल रहे हैं कि 8x लेंस आ गया है आईफोन में, एक प्राइमरी एक अल्ट्रा वाइड है, एक 8x लेंस आ गया है। इतने लोगों को लग रहा है कि भाई आईफोन ने 8x लेंस लगा दिया है। एंड 17 सीरीज में भाई मैं कुछ टॉप यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल यूट्यूबर्स की बात भी नहीं कर रहा। एंड भाई हमको कंफ्यूजन हो गया था, मैंने इवेंट देखा एंड मतलब इवेंट का बेसिकली इवेंट का रिकैप मैंने पहले देखा, फिर उसके बाद मैंने इवेंट देखा। मेरे को पता ही नहीं था भाई कि 8x लेंस नहीं है आईफोन के अंदर। एंड मतलब वो बहुत मिसलीडिंग था कि आप उसको 8x लेंस कैसे बोल सकते हो, 8x लेंस बोल दिया, फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम्स उसको 8x लेंस बोला, ठीक है, फिर उसके बाद एंड ये सेम चीज उसमें भी 17 में भी करी, 2x टेलीफोटो। फिर उसके बाद ऑप्टिकल क्वालिटी जूम। जिन लोगों को पता नहीं है भाई थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ कि डिजिटल जूम ये होता है कि आप एक फोटो आपने ली, उसको जूम करा एंड वो क्रॉप कर दिया, जिसको ये होता है डिजिटल जूम कि आपने एक फोटो ली उसको जूम कर दिया। ऑप्टिकल जूम होता है जब आपका एक्चुअली लेंस मूव करता है एंड वो लेंस की रोटेशन से आप एक्चुअली जूम करते हो, तो उसमें कोई क्वालिटी लॉस नहीं होता ऑप्टिकल जूम में, कि मतलब आप जूम कर रहे हो तो जीरो क्वालिटी लॉस, 100% क्वालिटी रहती है। बट सेम ही चीज को आप यार ये मतलब ऐसे फोन में पिंच करके जूम करते हैं और क्रॉप कर देते हैं ना, उसके बाद वो कर रहा है एप्पल एंड उसको ऑप्टिकल क्वालिटी जूम बोल रहे हैं। मेरे को बहुत बुरा लगा कि भाई आप बोलते हैं ना कि 4x जूम है 8x तक, वो अब वो क्रॉप करके आ जाता है। वो पहले इससे पहले वाले इवेंट में भी सेम चीज होती थी, बता देते थे एप्पल वाले, बता देते थे कि हाँ भाई इतने 3x लेंस है एंड आप 10x तक जूम कर सकते हो, या फिर 5x लेंस है एंड आप इतना जूम कर सकते हो। 8x लेंस है, 8x लेंस भाई नहीं है, 8x लेंस कैसे भाई? और भाई मैंने ट्रांसक्रिप्ट निकाली, उन्होंने जेन्युइनली 8x लेंस बोला यार, वो मेरे को बुरा लगा भाई वो चीज, ये इट इज एक्सट्रीमली मिसलीडिंग। तेरे को क्या लगा भाई उसके बारे में, तेरे को क्या लगा था? मैंने तो देखा ही नहीं, मतलब मेरे तो 8x ही लगा था, और मैंने उतना अच्छे से मुझे अब इतना बार लिखा होगा 8x 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 तो आपको लगेगा 8x ही है, तो मुझे लगा ऑप्टिकल जूम है। मैं ऑप्टिकल क्वालिटी कैच ही नहीं कर पाया, एंड आई थिंक वो उन्होंने जानबूझ के ही किया है। मे बी मैं ना एक थोड़ा सा स्पेस देना चाहता हूँ कि क्या पता एप्पल ने कुछ ऐसी चीज़ करी हो जिससे कि वो जूम की क्वालिटी बहुत क्रेजी हुई, बट उसको एडवर्टाइज करने की ऑप्टिकल क्वालिटी इज नॉट गुड। तो 8x नहीं बोलना चाहिए था, 8x हाँ। जूम है नहीं बोलना चाहिए था, या 8x लेंस नहीं बोलना चाहिए था, हाँ 8x जूम बोल देना था। 8x ये भी नहीं बोलना चाहिए था कि भाई 8x ऑप्टिकल क्वालिटी, 8x डिजिटल बोलते हैं ना, पोर्ट्रेट्स बोलते हैं, 8x डिजिटल, हाँ जिसको 8x जैसे डिजिटल जूम बोलते थे। 8x डिजिटल जूम बोलते थे, क्योंकि भाई ये कैमरा जो बंदा फोटोग्राफर है, क्योंकि अगर एप्पल टारगेट कर रहा है एक प्रो कंज्यूमर को विच इज मी, तो मेरे को बहुत मिसलीडिंग लगा कि यार ऐसे कैसे बोल सकते हैं। जैसे इट इज लाइक सेइंग यार लॉग फुटेज उठा के कोई बंदा उसमें कोई ऐसा रैंडम वो दूसरा वो बस फिल्टर लगा दे, हाँ हाँ, तो वो मतलब वो अच्छा नहीं लगा मेरे को। एक्चुअली ऐसे सोचा होगा एप्पल ने, मुझे क्या लगता है कि पिछले साल 5x दिया, अब 4x दूंगा तो गाली पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है कि 4x दिया तो सब लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे, भले मैंने मेगापिक्सल बढ़ा दिया है बट दिस विल बी अ टॉकिंग पॉइंट, तो इससे अच्छा 8x बोल देते। मे बी दे माइट हैव वर्क ऑन कुछ तगड़ा सा उन्होंने हाँ, किया हो जिस वजह से क्वालिटी किया बहुत तो सच होगा में ही, अच्छी देखो हुई होगी। किया तो होगा ही, अच्छा तो होगा ही 8x, ये तो मुझे लगता है कि वो तो होना ही अच्छा, बट आपको कम्युनिकेट सही करना चाहिए। हाँ कम्युनिकेट ये सही बस करते हैं। हाँ कि भले आप मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती एप्पल जब हर चीज बढ़ा चढ़ा के बोलता है कि कटिंग एज क्रेजी चीज, बोलो क्योंकि तुम बनाते हो क्रेजी चीज है, और बहुत ही हाइप भी कर लो चलेगा, बट जो है वैसे बता दो तो ज्यादा अच्छा हो जाता बस। वर्ड्स मिसलीड कर आई थिंक। हाँ भाई 100%। और उस पे भी मैं इस पे भी पढ़ रहा था यार, एयर वाले पे भी फोर लेंसेज नहीं, 4 लेंसेज नहीं है, एक ही लेंस है, लेंस तो लेंस होता है ना, उसको 4 लेंसेज कैसे बोल सकते हैं भाई, वो इट इज मेरे को तो अजीब लगा भाई, वियर्ड लगा।
थोड़ा सा बार- तो है यार, थोड़ा सा है वियर्ड, बट हम्म। एट द सेम टाइम हाँ बस उसका कम्युनिकेशन से हो जाता ना। भले आप बोल दो उसमें इसमें ताकत है 4 लेंस की, आप ऐसे बोल दो, बट उसको सही तरीके से थोड़ा सा कम्युनिकेट कर देते तो 2-3 चीज़ें और भी ऑफ लगी मेरे को। जैसे मेरे को ये लगा कि एक स्क्रैच रेजिस्टेंस का भी मेरे को लगा कि स्क्रैच रेजिस्टेंस हमने 3 टाइम्स बढ़ा दी। अरे हाँ भाई, बट ड्रॉप रेजिस्टेंस भी तो कम हुई है उसकी वजह से। तो वो कैसे लगा तेरे को? वो ठीक बट लगा मैं तेरे को? मुझे ऐसा लगा उन्होंने कहीं पे बोला था कि ड्रॉप रेजिस्टेंस भी बेटर हो रही है। ड्रॉप हो ही वाला नहीं पे सकता। बात ही नहीं हो ही नहीं Drop- सकता है। नहीं, हो ही नहीं सकता। drop पे सेरामिक बात अगर नहीं। मटेरियल सेम है तो सेरामिक तो पिछले 100 सालों से सेरामिक है, मतलब सेम ही है ना। तो उसमें ड्रॉप अगर आप स्क्रैच, क्योंकि बेसिकली होता क्या था, जैसे मैं आईफोन यूज़ कर रहा था मैंने, और मैं सैमसंग के भी बहुत सारे और मल्टीपल फोन्स में यूज़ करता हूँ। आईफोन में ना स्क्रैचेस ज़्यादा आसानी से आ रहे थे, एंड ये आई थिंक 16 सीरीज़ में फिक्स करा था उन्होंने। 16 सीरीज़ में थोड़ा सा बेटर करा था। तो उसमें ऐसा होता था कि आपका अगर कितना भी गिरे फ्रंट स्क्रीन नहीं टूट रही थी, पहले टूट जाती थी, फिर उन्होंने फिक्स करा कि एकदम ही हार्ड कर दिया, एंड वो उसको फिक्स करा, एंड वो स्क्रैचेस बहुत आते थे बट ड्रॉप रेजिस्टेंस बहुत हाई थी। फिर इसमें 16 से 17 में उन्होंने डिसाइड करा कि नहीं भाई, इतना भी कोई गिरा के तोड़ नहीं रहा फोन को, तो ड्रॉप रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम भी होगी तो चलेगा, बट स्क्रैच रेजिस्टेंस बढ़ाते ताकि स्क्रैचेस ज़्यादा हो। तो वो एक बैलेंसिंग एक्ट था। बट वो अगर कोई बंदा देखेगा तो उसको लगेगा हाँ भाई तो बहुत ही ड्यूरेबल है, पिछली बार से 3 गुना ज़्यादा ड्यूरेबल है ऐसा लगता है। तो वो भी मेरे को लगा कि लाइक I think मे बी ये के साथ साथ एक चीज आपने जो बोली थी ना कि कितने बिलियन फोटोज खींचे हैं उनको पता था 500 एप्पल को। बिलियन 500 बिलियन, वो मेरे को मतलब मुझे थोड़ी वियर्ड लगी भाई यार। अच्छा वियर्ड है। हाँ कि वो मुझे थोड़ा सा कि उनको नहीं पता होना चाहिए हमारे फोन में क्या हो रहा है। अरे बट iCloud से पता हो गया कैसे भी बट नहीं पता होना चाहिए यार, इतना सिक्योरिटी फिर मेरे लिए वो सिक्योरिटी का पार्ट आता है कि आपको नहीं पता होना चाहिए मैंने कितने फोटोज खींचे। अब जैसे उस 500 बिलियन में से आपकी भी फोटोज है, अब आपने कितनी फोटोज खींची है वो एप्पल को मेरे हिसाब से आइडियली पता नहीं होनी चाहिए। एप्पल को सेल्फी लिया है पता है, फोटो कौन सी ली थोड़ी पता आप है। भले, बट वो आपके, अब जैसे मैं भाई 1000 उनको- फोटोज खींच रहा हूँ, अब उसको पता है कि मैं 1000 फोटोज खींच रहा हूँ तो उसको पता होगा कि यार इसको iCloud बेच सकते हैं या जो भी होगा, कुछ ना कुछ तो डेटा का फायदा होगा ना। और वो डेटा वेटा सब छोड़ो, मुझे अभी वो ऑब्वियसली टर्म्स एंड कंडीशन में तो बहुत कुछ वो एक्सेप्ट कर ही लेते हैं हम, तो उन्होंने तो अपने एंड से तो सही ही किया होगा टर्म्स एंड कंडीशन वाइज, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा मुझे तो पर्सनली फील हुआ। डेटा तो हर जगह है भाई, इधर उधर ये फैला है, सबको सब कुछ पता है भाई। अब कितना तो भी चैट सेव जीपीटी कर आ लो गया है। डेटा जाएगा ही जाएगा। अब तो चैट जीपीटी भी आ गया भाई आईफोन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेटा एकदम सेफ चैट जीपीटी बस। बट ये कॉन्वर्सेशन हमने सेम पिछली बार भी किया था एक पॉडकास्ट में। आई थिंक आईफोन होता है तभी आप बार बार सेल्फीज लेते हो, एंड्रॉइड होता है बार बार सेल्फी नहीं हाँ लेते। वो तो है। हाँ ये भी है भाई ऐसा मैं लग रहा है इसीलिए मुझे। इसीलिए मैं इतना लड़ता हूँ कि क्योंकि मेरे को लगता है कि आईफोन बेस्ट फोटोज खींचता है, फोटोज नहीं यार, वीडियोस। क्या बात कर रहा है भाई, तू फोटो बेस्ट खींच के फोटोज देखना। मुश्किल है बोलना भाई। नहीं मतलब वो selfie वैसे खींच के फोटोज देख। खींचता है जैसे रियल होती है ना, जो अब जैसे मैंने यहाँ भाई क्या बात कर रहा है? क्या लाइक अगर आपको iPhone की एक्सप्लेन selfie- करना पड़ रहा है आपका बेस्ट तो आईफोन फिर की सेल्फी बेकार है। हाँ ये वो तो भाई मतलब ये तो सबको पता वो है। स्किन टोन तो किसी इशू है। कोई बंदा नहीं हो, मैं भाई किसी बंदे को खड़ा कर दूं, कोई फोन मैं भाई 70,000 रुपये ऊपर मैं कोई फोन उठा लूं, आईफोन की सेल्फी सबसे बेकार होगी। वो तो ऑब्वियस है भाई, वो इसमें कोई हाँ बंदा ये नहीं बोलेगा कि नहीं भाई वो iPhone तो की स्किन selfie टोन बहुत करता खराब ही है, तो बट क्या बेस्ट क्या है भाई फिर उसमें? आई But थिंक बाकी बेस्ट चीजें- फिर वो होना चाहिए सब में बेस्ट, हाँ या फिर बेस्ट को अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है फिर वो बेस्ट नहीं है। एक्सपीरियंस में बेस्ट है, फोटोज लेने के एक्सपीरियंस में बेटर है। जो कैमरा ऐप है वो काफी प्यारी सी है एंड मजा आता है, कुड़ुक कुड़ुक करके से आवाज आती है बट इस बार उसको बेस्ट को और अच्छा कर दिया सेंसर लगा के स्क्वायर वाला, हाँ वो तो अच्छा बहुत किया। करीब है इसके लिए। जिसमें आप लैंडस्केप भी ले सकते हो और पोर्ट्रेट भी ले सकते हो। बट सिक्योरिटी में एक चीज बताऊंगा, बताओ अभी क्या क्या सिक्योरिटी का और क्या धक्का लगेगा। सिक्योरिटी में भाई जितने मैं फेमस लोगों को जानता हूँ कोई आई क्लाउड यूज नहीं करता है, पता है क्या तुम? एक बार लीक हुआ था ना उनके फोटोज एक बार नहीं, बहुत बार। वो फेमस सेलिब्रिटी देखो ही डिलीट कर दूं क्या सारे? क्या भाई मैं तो नहीं यूज करता 2 टीवी का iCloud लिया है भाई। भाई मैंने भी यार नहीं भाई मैं जितने फेमस लोग जानता हूँ कोई आई क्लाउड नहीं यूज करता, क्योंकि कोई ट्रस्ट नहीं करता। मैं जेन्युइन भाई, ये तो कॉमन नॉलेज है। भाई बट अब तो कर दिया, क्या करिए, सेव कर दिया, अब तो पूरे फोटोज iCloud पे ही हैं, अब क्या करूं? अब तो भाई अब तो हो गया ना, अब हो Google गया। पे अब मिल जाएगी फेमस मेरे को। आदमी नहीं बन सकता। भाई अगर कभी मेरा फोटो लीक हो गया लेट्स से, कुछ भी नॉर्मल फोटो बट किसी के पास चला गया और वो iCloud के जैसे गया तो मैं केस कर सकता हूँ क्या? तो ट्राई कर लियो,
भाई बट ऐसा है ना कि तो iCloud पे वो ऐसे फोटोज मत डाल, ऐसे डाल दे, नॉर्मल चलेगा। अरे भाई ऐसे ढूंढ ढूंढ के डालू क्या? क्योंकि एक बंदे के लीक हुए थे उसमें वैसे फोटोज ही थे। छोड़ भाई इनके बारे में इनके क्या ही बारे में बात नहीं करना है, चला गया। मैं बोल रहा था स्क्वायर सेंसर। हाँ स्क्वायर सेंसर बहुत करी थी भाई, स्क्वायर सेंसर करी थी भाई, मजा है। व्लॉग्स कर सकते तो मतलब वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं ओ करा था। हाँ, सीधे वीडियो भी बन जाएगी ना उसी में। व्लॉग, हाँ वीडियो तो एक्शन मोड, नहीं वीडियो व्लॉग नहीं ऐसे बनती, बन, वीडियो नहीं बनती, नहीं वीडियो बनेगी, लैंडस्केप में नहीं बन रही वीडियो, वीडियो बनेगी, नहीं बन रही, नहीं बन रही, बताया नहीं उन्होंने। स्टेबलाइजेशन बेटर है, वीडियो नहीं बन रही, स्टेबलाइजेशन बेटर है, एक्शन फोटो मोड खींच जैसे। रही है बस। तो फिर तो ठीक ठाक ही है। और वो भी तो आया और एक चीज है बता, पूरे इवेंट के थ्रू किसी ने बात नहीं करी और अभी भी कोई बात नहीं कर रहा भाई। 40 वॉट की चार्जिंग, 30 की 35 40, 35 वॉट। 35 नहीं, वो 40 हो गई, 40 थी वो, मैंने 40 चेंज कर दिया watt। वीडियो में, बट 40 वॉट की हो गई, चार्जिंग भाई, केबल से वो भी। वाओ भाई हंस भाई भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। फास्ट है, ठीक है, अब इतना कुछ नहीं, क्रेजी अच्छी थोड़ी बात है। कोई है भी भाई। 10,000 15 मैच की बात नहीं करेगा, 40 वॉट हुआ है बस, ठीक है, उसकी बात करते हैं। नहीं भाई 40 वॉट अच्छा है, क्योंकि फ्लैगशिप्स में 40-45 वॉट अच्छा है। हाँ अच्छा ही है तो तो तू हंस क्यों रहा है मैं बोला, भाई? इसके बारे में बात क्यों करे कोई? ठीक है, हो गया हो गया, भाई इम्प्रूव किया है भाई। काफी बड़ा चेंज है भाई, ठीक है चलो। किसी भी आईफोन यूजर के लिए बड़ा चेंज है। और मेरे को इसका रीजन ये लगता है कि पिछले साल भी डाल सकते थे, यूएसबी टाइप सी तो आ गया था, बट हीट इतना करता था ना चार्ज होते टाइम आईफोन। अरे भाई भाई तो बहुत गर्म होता है आईफोन तो यार। इस साल भाई वेपर कूलिंग चेम्बर को डालना ही पड़ा भाई कि हाँ वेपर कूलिंग चेम्बर। बट एक चीज आपने देखी भाई कि 17 प्रो में सेम प्रोसेसर बट वेपर चेम्बर कूलिंग, और 17 एयर में सेम चिप बट नो वेपर चेम्बर कूलिंग। तो मतलब हाँ भाई, क्या वो- सीन है वो? उन्होंने ऐसा बोला कि इस नए प्रोसेसर को डालने के लिए हमको वेपर कूलिंग चेम्बर डालनी पड़ी, नहीं तो ये ओवरहीट कर जाता। हाँ और सेम प्रोसेसर आईफोन एयर में। बट ऐसा तो नहीं तो कि वो- शायद एयर में ज्यादा हवा होगी तो गर्म नहीं होता होगा। नाम में है ना। नाम में और उसकी भाई। बैटरी भी एयर की तरह उड़ने वाली है, ऐसे बोल रहे हैं लोग। भाई। नहीं, और बैटरी उस- सही और- होगी। और बोला कि एल्यूमिनियम चेंज इसलिए करा क्योंकि क्योंकि- थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है फोन के लिए, हाँ इम्पोर्टेंट। एयर में टाइटेनियम है। तो सिर्फ टाइटेनियम का फ्रेम है ना। अरे हाँ, टाइटेनियम का अरे बट फ्रेम ही दो, चैसी तो एक ही है पूरी वो। और मेरे को titanium की। वियर्ड लगा यार कि इतने सारी कॉन्ट्रडिक्शन थे ना एप्पल इवेंट के अंदर कि मेरे को दर्द हुआ कि भाई स्टार्टिंग में बोला कि भाई डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स, बट नया डिजाइन में कुछ ऐसा नहीं है जो अलग काम करता है, लाइक इट इज सेम। एंड वो एज अ डिजाइनर मेरे को बुरा लगता है भाई कि भाई स्टीव जॉब्स तो भाई गुस्सा हो जाते हैं भाई। फंक्शनल नहीं है ना। और वो भी 2-3 चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अच्छी नहीं लगी। यूएसबी पोर्ट थोड़ा नीचे है चार्जिंग में, वो सेंटर अलाइन नहीं था। एप्पल ऐसी चीज़ें नहीं करता। एंड वो जो कॉर्नर है एयर का, वो भी एयर मैच का, नहीं कर रहा एयर अपने का उसके, वो ऐसा है और ये ऐसा है कॉर्नर है। बट तो वो तो बहुत मेरे ख्याल से वो फिर भी वो मेरे को ऐसा लगा कि उसमें ऐसा है कि जो ग्रेजुअल शिफ्ट है कैमरा का, क्योंकि कैमरा पूरा गोल है, बीच हाँ वाला थोड़ा कम गोल है और साइड वाला थोड़ा ज्यादा शार्प बट है ये जैसे। छोटी छोटी चीज़ों पे एप्पल बहुत सारी चीज़ें करता है। डायनेमिक आइलैंड को उनको ज़रूरत ही नहीं है मैच करने का पूरे फ़ोन के साइज से, बट कर देते हैं वो सब चीज़ें। तो आई थिंक, और मैकबुक को और इसका मैच करना ज़रूरी नहीं है आईफोन का कर्वनेस, बट करते हैं। तो वो एक मेरे को लगा ऐसी चीज़। हाँ इंटरेस्टिंग हुआ है। 5400 वाला वो निकाला उन्होंने, बहुत क्रेजी चीज़, गले में लटक जाता है केस। भाई यार तू मजाक मत कर भाई अरे नया चीज़ है भाई। अरे भाई अब ये वैसे अगर भाई देख तू अब टॉन्ट मार रहा है। वैसे ये नथिंग crazy है नथिंग का भाई। थोड़ा सा मेरे हिसाब से नथिंग ने पहला लाया तो नथिंग को जाना नहीं चाहिए। नहीं ये पहले था यार, यहाँ पे जापान अवान में, कोरिया में ये सब चलता है, हाँ भाई और भी बहुत कुछ है भाई। मेन स्ट्रीम तो नथिंग की वजह से हुआ ना थोड़ा सा तो। हाँ इंडिया में मेन स्ट्रीम नथिंग। हाँ और फिर उन्होंने वो ले आए। वो मुझे लगता है कुछ तो होगा यार, वो क्यों लाया मतलब मुझे इतना समझ में नहीं आया कि बस वो भाई बट अभी शिफ्ट हुआ कौन से फोन पे? अभी तो ये तो मैंने 16 थोड़ा दिन के लिए यूज किया। पिछले पॉडकास्ट में नथिंग था, उससे पिछले में आईफोन था, फिर ये क्या हो रहा है भाई? तू बोल रहा था शिफ्टिंग में दिक्कत आती है, तो हर यार, 2 हफ्ते में शिफ्ट हो रहा है। भाई मजा आता है मुझे नए नए फोन ट्राई करने में और सिर्फ क्योंकि फोन- लिक्विड ग्लास भी आ गया ना, लिक्विड ग्लास आ गया तो भाई भाई कैसा बनता था। शिफ्ट हो गया? 17 में तो नहीं होऊंगा। 17 प्रो मैक्स ऑरेंज कलर। नहीं 17 तो मेरे हिसाब से सबसे, अगर मेरे को टियर लिस्ट बनानी होती तो मैं टॉप पे 17 रखता, फिर मैं एयर रखता और फिर प्रो रखता मेरे टियर लिस्ट में। जैसे मैं एयर पे तो नहीं होऊंगा शिफ्ट, अगर आता है तो हाँ 17 Max प्रो हो जाओ, मैक्स आप यार हो जाओ। कलर वो ट्राई करना पड़ेगा। कलर वो मतलब एक्साइटिंग मुझे तो दिखने में एकदम ही क्या ओके बात कर लगा, रहा है? कलर डिसेंट भाई, से भी मेरे को कम। अच्छा नहीं लगा ऑरेंज क्या बात कर कलर। रहा है? मैं हाँ देख मतलब सकता जो प्रीमियम हूँ। एलिगेंट ऑरेंज फील है कलर मेरा चले गए। फेवरेट है, मैं भी इसलिए भी हो सकता है। हाँ मैं तो ऑरेंज में तो कभी ना हूँ। टेक बर्नर तो ऑरेंज ही है भाई, टेक हाँ। बर्नर ऑरेंज, फ्री हाँ। स्पिरिट भी ऑरेंज भाई। मैं नहीं होऊंगा तीनों फोन में से किसी पे भी अभी। भाई मैं शिफ्ट तो मैं भी नहीं हो पाऊंगा,
नहीं हो पाओगे बहुत मुश्किल है एंड्रॉइड गाइस। भाई, क्योंकि अभी सैमसंग पे शिफ्ट हुआ था एंड वो कंफर्ट लेवल यार, वो होता क्या ना कि कंफर्ट लेवल सा बन गया भाई। अब मतलब फुटेज ट्रांसफर करनी है, कुछ करना है, लॉग फुटेज है, वो सब थोड़ा अच्छा रहता है, वीडियो भी सही रहती है। आप मैं शिफ्ट मन हो नहीं गए? कर रहा। मैं खरीदूंगा आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदूंगा, बट ऑरेंज कलर नहीं खरीदूंगा, ब्लैक या ब्लू। इन हैंड फील में बहुत डिपेंड भाई करता है ऑरेंज भाई, ऑरेंज नहीं In भाई। hand feel भाई भाई, ऑरेंज कलर यार Orange भाई, नहीं छपरी है क्या बात कर रहा है भाई, क्या बात कर रहा है भाई, थोड़ा लाउड है यार ऑरेंज कलर। मैं ना भाई, थोड़ा orange colour मिनिमल भाई। कलर्स टाइप प्रेफर करता हूँ। बट यार पहली Blue बार लूंगा। एप्पल ने इतना लाउड कलर अपनी प्रो सीरीज में निकालना, इससे पहले कभी प्रो इससे सीरीज में पहले कोई पर्पल लाउड निकाला था, आपको याद होगा? ब्लू भी चटक लाउड colour नहीं, bro, ब्लू चटक लाउड था, नहीं था। चटक नहीं था थोड़ा भाई, डार्क था, बट डार्क चटक नहीं पर्पल था। था भाई। 14 ना। 14 प्रो, बट चटक नहीं था, डार्क था वो हाँ, पर्पल। बहुत भाई डार्क पर्पल था। कोई चटक कलर प्रो सीरीज में अभी तक नहीं आया, ये ब्लू पहली बार। ब्लू भी चटक नहीं था, नहीं, लाइट blue था बहुत बहुत। डार्क light ब्लू था। था यार, डार्क ब्लू एंड Best लाइट blue ब्लू color। था। 13 प्रो मैक्स पेस्टल या तो एकदम डार्क कलर आते थे, ये प्रॉपर पॉपी है। पहली बार भाई इन्होंने। ये वो आई थिंक पोको से शायद कुछ इंस्पिरेशन ली होगी। पर लिखता तो सेम है भाई, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बट पोको में 4 कैमरास आते हैं भाई, सच में। सॉरी, सच में पोको किंग था भाई, पोको सबसे जो पहला है पोको था ना, सबसे पहला पोको F1 F1 वो किंग था भाई, बहुत तगड़ा फोन था। बट हाँ, प्रो मैक्स आई वुड प्रीफर भाई ब्लू कलर। मैं तो नहीं दे शायद सकता शिफ्ट है भाई। होऊंगा। सैमसंग ने कुछ टॉन्ट करा था ना भाई एप्पल, वो हर साल हाँ, कुछ बोलता टेल है मी व्हेन इट फोल्ड्स। ओ भाई वो फोल्ड तो- ला लेना चाहिए था इस भाई बार। इस बार ना रूमर्स आ रहे हैं और आर्टिकल्स भी ऐसे आए हैं कि इस ईयर एंड में एक और, इस ईयर एंड में नहीं, इस ईयर में नेक्स्ट ईयर में एक और इवेंट होगा, फिर इस ईयर के एंड में एक और इवेंट होगा जिसमें आईफोन फोल्ड। एक और फोन निकालेगा 18E 17E, फिर बाद में नेक्स्ट ईयर वो फोल्ड निकालेगा और एक फोन स्किप हो जाएगा, एयर पहले लॉन्च हो जाएगा ऑफर से। ऐसे कुछ हो सकती फोल्ड है, change होने कुछ वाले कुछ कुछ events। लोग बोल रहे हैं फोल्ड नहीं शायद फ्लिप आए, ये रूमर्स है। या फिर ये हो सकता है कि एयर ही फोल्ड हो। ओ, हाँ। भाई मजाक उड़ा रहे हो भाई। मजाक कर रहा था भाई। बट अभी तक आया नहीं लीक से। बट वो Sorry यार। हो जाएगा ना अबे एक साथ नहीं 2 होगा, फीचर। एयर तो 100% बहुत तगड़ा बना होगा, वो तो मेरे को कॉन्फिडेंस है। टाइटेनियम बिल्ड, एयर हिलेगी फ्लिप नहीं। फोल्ड नहीं होगा। Flip जेरी fold। के एवरीथिंग का वीडियो मेरे को पता है क्या होने वाला है, कुछ नहीं तोड़ पाएगा भाई, देखते हैं। नहीं तोड़ पाएगा, गारंटीड भाई। एप्पल ने सबसे ड्यूरेबल फोन बोला भाई, इतना तो हाँ, बड़ा स्टेटमेंट है। अगर भाई बस एक लास्ट चीज जो मेरे को फील हुई थी इसमें कि इंडिया में आईफोन के प्राइसेस कम करने चाहिए थे। हाँ, क्यों बताता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतने सारे फैक्ट्रीज खोले और इन कंपैरिजन टू चाइना इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है आईफोन्स यूएस में। 50 बिलियन फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में इंडिया ने एक्सपोर्ट किया, सारे आईफोन्स बन रहे, फिर भी पिछले साल के कंपैरिजन में 17 3000 महंगा है, मतलब 16 के कंपैरिजन में। तो इंडिया के हिसाब से इंडिया कोई रिलीफ ही नहीं है। आप इतना इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की, एक्सेप्ट फॉर जो जॉब्स बनी, उसके सिवा एंड कंज्यूमर को तो कोई फायदा नहीं हुआ बट मैन्युफैक्चरिंग से। 17 का प्राइस एक्चुअल में बढ़ा है यूएस में भी। कहाँ बढ़ा यूएस में? US में भी यूएस बढ़ा में है। नहीं बढ़ा जो 3000 इंडिया में बढ़ा, यूएस में एग्जैक्ट सेम प्राइस है जो पहले था। और यूएस के कंपैरिजन में तो हमारा सेम हो, यूएस में तो बाइंग पावर भी ज़्यादा है। यूएस में $999 होता है, तो मतलब कुछ जितना भी बनता है 84 या जितना भी बन के आता है, उनका प्रो मैक्स सीरीज भी 1 लाख के अंडर आ जाता है उनके लिए, जब हम डायरेक्ट करेंसी कन्वर्जन करें तो मुझे लगता है इतना सब कर रहे हैं, इतने सारे स्टोर्स खोल दिए, अभी बैंगलोर में भी खोल दिया, पुणे में भी खोल दिया, थोड़ा बहुत रिलीफ करना ही चाहिए। और मुझे नहीं लगता रिलीफ होगा इतना इंडिया में सब बन के भी फैक्ट्रीज थोड़ा बनने के प्राइस बाद। कम नहीं हुआ, वो भी है। और इतना हाइप हुआ था जब कि अभी इंडिया में बनेगा कुछ रिलीफ, वो मुझे थोड़ा ना सही नहीं लगता। मुझे लगता है आपने इतना सब किया, आपको अब कौन सा ड्यूटी भरना पड़ रहा है, बन तो इधर ही रहा है। थोड़ा रॉ मटेरियल्स का होगा डेफिनेटली, बट मुझे लगता है इंडिया को रिलीफ मिलना चाहिए था थोड़ा। बट तू नहीं खरीद रहा ना। अरे यार मैं भाई जिनके तेरे लिए बात वीडियोस तेरे- बना रहा हूँ वो तो देखो कर ही देंगे क्या ना। भाई, ये सही गुड क्वेश्चन है, गुड पॉइंट टू बी नोटेड। अभी अगर कोई भी फोन आया, अगर वो महंगा आ गया, आप नहीं खरीद रहे हो तो आप बोलोगे ही नहीं मैं नहीं खरीद रहा, मेरे को बहुत महंगा लगा। ट्रम्प भाई का बदला निकाल रहे हैं अब हाँ तो। भाई वो तो, ये नहीं भाई, अब तो दोस्ती अलग हो गई है, अब तो- हाँ भाई दोस्ती अलग हो गई। भाई But, चाइना के कंपैरिजन में हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में आईफोन्स, हाँ अब ज्यादा हो गया। तो इंडिया में कम करना, चाइना में तो सस्ता है। मैं बोलता हूँ खूब जी हाँ, बोलो भाई, फोन कर। मैं बोलता हूँ खूब जी वो। भाई वही तो भाई 3000 महंगा भाई। बट भाई एक चीज है जिसके बारे में बात ही नहीं हुई, एप्पल इंटेलिजेंस। आपको क्या लगता है क्यों नहीं बात हुई? मम्मी ने मना करा। व्लॉग हो गया था वर्ड भाई, एप्पल बड़ा। इंटेलिजेंस। उन्होंने किया भी ऐसा। आई थिंक तो एप्पल नहीं इंटेलिजेंस बना ज्यादा सकता। वर्ड बेस्ट 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 बहुत बार बोला इस बार। देखो मैं एकदम सही बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग
बोलते हैं, मैंने खुद बोला है, मैं खुद पहले ऐसे बोला था मैंने कि भाई एप्पल तो अब नीचे जा रहा है एंड एप्पल का भाई वो फोन सही नहीं होगा ये वो। भाई एप्पल नेटफ्लिक्स को एटलीस्ट 5 बार खरीद सकती है, 5 नहीं तो 3-4 बार तो खरीद लेगी एंड किसी भी बड़ी कंपनी को आराम से एक्वायर कर सकती है। कोई भी बड़ा एआई स्टार्टअप होगा, एप्पल को कुछ नहीं समझ में आया, लास्ट मोमेंट कोई एआई स्टार्टअप को एक्वायर कर सकती हो कि भाई चैट जीपीटी में भाई 25% 30% शेयर ले लिया एंड अब चैट जीपीटी भाई एप्पल के लिए प्राइवेट चैट जीपीटी है, ठीक है, वेरी गुड चांस। और एप्पल को मैं बोल रहा हूँ भाई, एप्पल सारा धंधा बंद करके बस एक बैंक भी खोल लेना, क्योंकि नोकिया ब्लैकबेरी के भाई इतना पैसा नहीं था, उन्हें कैश फ्लो इतना पॉजिटिव नहीं था भाई। एप्पल भाई बैंक है भाई, एप्पल का इतना पैसा है कि वो लिटरली रोज उठ के बस 4 कंपनियां खरीदे, उनको भाई चलाते रहे, ऐसे करके वो 100 साल तक चल सकती है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से एप्पल को पता है कि वो लेट है, बट एप्पल ना हर चीज़ में ही लेट होता है। कि एप्पल ऐसा नहीं कि किसी चीज़ में बहुत अर्ली है। एप्पल जैसे अभी लिक्विड कूलिंग जो क्या बोलते हैं, वेपर कूलिंग चेम्बर ऐड करा, वेपर कूलिंग चेम्बर 10 साल से आ रहा है भाई फोन्स के अंदर। ये बाकी हर चीज़ में अभी 120 हर्ट्ज ऐड करा, सब सारी चीज़ें। एप्पल बहुत लेट, एप्पल फेमस नहीं है कि वो चीज़ें भाई जल्दी अडॉप्ट कर लेता है, एप्पल फेमस इसलिए कि वो लेट अडॉप्ट करके तगड़ा एक अप्रोच लेके आता है उसमें। तो मेरे को सेम चीज़ लगती है कि एप्पल इंटेलिजेंस, उनका स्टैंड बहुत क्लियर है एप्पल का कि हम एआई करेंगे तो प्राइवेसी के साथ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, एंड ये उनका स्टैंड है। एंड इसको बिल्ड करने में हो सकता है 3-4 साल वो एक्स्ट्रा लगा दें, बट वो एआई जब लेके आएंगे तो प्राइवेट होगा एंड हम सबको दिक्कत हो रही होगी उस टाइम पे कि भाई बाकी सारा एआई तो हमारा सब डेटा ले लेता है एंड एप्पल का एआई प्राइवेट है, फीचर थोड़े कम है, थोड़ा अच्छा नहीं है, बट हम यूज़ कर लेते हैं क्योंकि प्राइवेट है। तो ये मेरे को लगता है कि हो सकता है एप्पल की एआई स्ट्रेटजी, बट अभी तो आई थिंक गुड जॉब, उन्होंने अच्छा हुआ नहीं बोला कुछ, एप्पल इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छा किया। बट आई विल बी हैप्पी प्राइवेट एआई आता है तो हाँ अच्छा आएगा, होगा, ऑन डिवाइस होगा, बिना इंटरनेट की यूज करूंगा। मैं इसमें एक चीज़ और रेफरेंस शेयर करता हूँ, एक और कंपनी थी जो अपनी प्राइवेसी को लेके बहुत ज़्यादा कीमत रखती थी, वो थी ब्लैकबेरी। अच्छा, ब्लैकबेरी प्राइवेसी सेंट्रिक थी? पता नहीं है तुमको? बीबीएम नहीं पता? बीबीएम पता है, बीबीएम पता है ना? बीबीएम ब्लैकबेरी खत्म इसलिए हुई क्योंकि ब्लैकबेरी बीबीएम बहुत ज़्यादा हाई वो था, मतलब हाई सिक्योरिटी, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती थी इंडिया में वो सब बीबीएम पे होती थी, क्योंकि उसका डेटा इधर उधर उधर नहीं जाता था। प्राइवेसी, एक्सट्रीमली प्राइवेसी सेंट्रिक इतना था कि और कुछ अडॉप्ट नहीं करेंगे, एंड्रॉयड पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमको अपनी प्राइवेसी की कीमत है, बीबीएम टॉप पे है, बीबीएम भगवान है, प्राइवेसी में डॉन है, टिल द मोमेंट इट वाज नॉट डॉन है। बीबीएम भाई, जो भाई अभी भी कुछ लोग हैं जो बीबीएम यूज करते हैं। स्पेशल अपीयरेंस प्रनीश भाई। तो मैं बस ये बता रहा था कि मैंने पढ़ा था कहीं पे कि बीबीएम को लाइक टेरर ग्रुप्स भी यूज करते थे ताकि उनका डेटा लीक ना हो। आपको कैसे पता ये बात? उनका भी इम्पोर्टेंट है डेटा। बट हाँ भाई, बहुत एक्सट्रीमली प्राइवेट था बीबीएम। बढ़ा जाओ भाई, लेट्स गो। लेट पता नहीं एप्पल के साथ क्या होगा, बट पैसा इतना ज्यादा है कि भाई अब 300 कि मतलब वो पैसिव इनकम बहुत स्ट्रांग हो सकती है एप्पल की, उनको दिक्कत नहीं है, एप्पल पार्क बेच देंगे भाई। अरे भाई एप्पल कर लेगा, मुझे तो हाँ एप्पल भाई अभी आराम से कर कहीं नहीं लेगा। जा रहा एप्पल भाई, नेक्स्ट के 20 साल तो मेरे को नहीं लगता कहीं जा रहा। हाँ क्रेजी obviously. एप्पल। बट नाइस, आईफोन 17 गुड अपग्रेड, बट 17 प्रो ट्राई करना है। बट अभी एप्पल का शेयर कम हो रहा है इंडिया में, अभी हाँ। टॉप पे सैमसंग आ गया प्रीमियम देखा मैंने, हाँ। 1% से ऊपर हो गया, 70,000 बहुत बड़ी बात है प्रीमियम यार, रेंज में। बहुत ज्यादा बड़ी बात है, लाइक क्रेजी भाई। हाँ, और इवन तो सब लोग बोल रहे हैं कि एप्पल का जो इवेंट था वो काफी अच्छा था कल के लिए, बट उनका शेयर बहुत गिर गया। मुझे नहीं लगता ऐसे इवेंट्स अच्छे हैं, मुझे नहीं पसंद होता वीडियोस देखना लाइव। तुम उधर पे सबको बुला रहे हो थिएटर में और वीडियो दिखा रहे हो, मजा आता है। मुझे लगता है उनको भाई, Apple लाइव Park इवेंट भाई। करना चाहिए, लाइव बोलना चाहिए सब कुछ, भाई उनको पीपीटी लगा के बोलना चाहिए, मुझे उसमें ज्यादा मजा आएगा, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ये क्या है, वीडियो बना दिया, आप उसको एडिट करके आप आपको दिखाएंगे, मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। यही करते हैं नार भाई इवेंट भी थोड़ा वैसे ही था इस बार, वैसे ही थोड़ा ट्रांजिशन। चलो ठीक है भाई, Done, आ जाओ भाई, लेट्स गो भाई हमारे लास्ट फाइनल राउंड्स के लिए। क्या करने वाले हैं प्रिंस चौधरी जी बताइए, हमने कुछ गेम्स लगा के रखी हैं आप लोगों के लिए। तगड़े से आईफोन 17 ईयर ड्यूरेबल होगा हाँ या ना? हाँ
ना आईफोन 17 प्रो या फिर आईफोन 17 एयर, प्रो एनी डे, ऑरेंज कलर। आईफोन 17 प्रो या फिर आईफोन 14 प्रो। क्या 14 प्रो भाई गोल्डन कलर में क्रेजी बिल्ड थी उसकी, तो अभी टेस्ट करना पड़ेगा। 17 प्रो या फिर 14 प्रो, बिल्ड उसका बिल्ड में देख, पूरी बिल्ड में बोल रहे हैं या फिर ऑल ओवर फोन? ऑल ओवर फोन। अरे ऑल ओवर तो 17 प्रो ना, प्रो एनी डे भाई, any day, क्या कंपैरिजन है 3 साल पुराना चल फोन। ठीक है। आईफोन 17 में 120 हर्ट्स आ गया है, तो आप लोगों को आईफोन 17 रिकमेंड करोगे या आईफोन 17 प्रो? 17 ऑरेंज कलर भाई 17 प्रो मैक्स भाई, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ हर बंदा अमीर हो ना, 40,000 है सोच ही ना हो, फेंक दे ले लो भाई 10 पैक करा दो मेरे पे भाई। मैं तो चाहता हूँ हर बंदा, वो वाला कौन सा फीचर था जो जिसमें 10 आईफोन लगाते थे फिर ऐसे जूम करके वो होता था, जेन लॉक कुछ था ना, जेन लॉक भाई। मैं चाहता हूँ हर बंदा वही करे, ऑरेंज आईफोन प्रो मैक्स के साथ 100 आईफोन भाई, 100 आईफोन लगा के भाई एकदम स्लो मोशन में। आईफोन 17 किसको अपग्रेड करना चाहिए? आई थिंक हर आईफोन यूजर के लिए अपग्रेड है अभी, 17 स्पेशली, प्रो मैक्स तो नहीं बट 17 हर आईफोन यूजर के लिए अपग्रेड है, मतलब 16 सीरीज, 15 सीरीज, 13 सीरीज हर बंदे को अपग्रेड करना चाहिए 17 में। तो क्रेजी। पूरे आईफोन 17 सीरीज में सबसे बेस्ट कलर कौन सा लगा? ऑरेंज 17 प्रो मैक्स ऑरेंज कलर क्रेजी भाई। आपको? आईफोन 17 ब्लू वाला कलर। मुझे आईफोन 17 लैवेंडर। ये वाला आईफोन डिजाइन के लिए खरीदोगे या फिर कलर के लिए खरीदोगे? कलर के लिए। नन भाई, सॉरी नन, मेरे को तो दोनों ही ठीक लगे। मेरे को कलर और प्लस वो जो एल्यूमिनियम यूनिबॉडी वाला डिजाइन है ना, वो ठंडा ठंडा ज्यादा लगेगा, तो इसलिए। पूरे इवेंट में कौन सी ऐसी चीज जो अच्छी लगी? एयरपॉड्स। इट माइट बी फीचर ऑल्सो, जो कैमरा वाला है ना वो भी ऐड कर सकते हो। नहीं, मुझे एयरपॉड सबसे तगड़े लगे। प्रोरेस लॉक 2 शायद क्रेजी हो। मुझे सेल्फी कैमरा वाला अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा इस पूरे इवेंट में फीचर्स है ही नहीं। एप्पल हमेशा हर चीज़ को फीचर्स के हिसाब से प्रोडक्ट को दिखाता था, कि जैसे शादी हो रही, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, उसमें दिखा देगा ANC। बट इस वाले पूरे इवेंट में बहुत कम, नहीं बहुत कम दिखाया, बहुत कम दिखाया। ऐसा नहीं लगा कि फीचर पैक्ड था बहुत। तो अभी बिग बिलियन डे सेल आ रही है, तो आप लोगों को 16 लेना रिकमेंड करोगे या 17? 17 थोड़े पैसा डाल लो। 30,000 रुपये ज़्यादा। हाँ डाल लो चलेगा। हाँ 30,000 वर्थ इट है। 30,000 रुपए में 120 हर्ट्ज मिल रहा है, कैमरा बेटर है, क्योंकि वो भी है ना मोशन वाला फ्यूजन कैमरा भी, और वो भी तो है। अगर आप देख लो लास्ट ईयर इस सेम टाइम पे आईफोन 16 80,000 का था ना, अब वो देखो किस पे 60,000 पे आ रहा है सेल में, तो स्टिल आपको दिक्कत नहीं होगी, खरीद लो। और 256 GB भी मिल रहा है ना। हाँ टियर लिस्ट करते हैं पूरे आईफोन 17 सीरीज का। सबसे टॉप टियर पे आपके लिए कौन सा फोन है पूरे 17 सीरीज में? एस टियर आईफोन 17। आपके लिए? आईफोन 17 प्रो। मेरे लिए एस टियर आईफोन 17। डील वाइज बेस्ट डील कौन सी है? पैसे के हिसाब से ना, पैसे के हिसाब से। से ऐसे तो हर बार ही प्रो मैक्स ही टॉप पे आएगा। डील कौन सी है? पैसे के हिसाब से 17 8 सेकंड टियर, ए टियर सेकंड ये वाली प्रो। आपके लिए सेकंड नंबर पे? मतलब सेकंड के बाकी दोनों ये नंबर 10 ही है। सबसे नीचे एयर होगा यार। मतलब पैसे आज पूरा रोस्ट ही कर रहे हैं। रोस्ट क्या भाई, मतलब यार इतना क्रेजी वैल्यू नहीं है। हाँ फ्रेश वॉल या फिर फ्रेश वॉल्स? फ्रेश वॉल्स सेम भाई, फ्रेश वॉल्स ओवरले 17 सीरीज से भी ज्यादा अच्छे वॉलपेपर है फ्रेश वॉल्स पे। अग्री भाई, नहीं उससे ज्यादा अच्छे है। अग्री भाई। भाई, एप्पल ही सुनिए ना, हमारी ऐप निकाल देगा प्ले उससे, ऐप स्टोर से। आप बोले यार 5 लाख डाउनलोड हो गए घर पे। एंड्रॉइड में ज्यादा हमारे तो। एंड्रॉइड में ज्यादा है। S25 अल्ट्रा या फिर आईफोन 17 प्रो मैक्स? बहुत क्रेजी। अभी भाई मैं बोलूंगा नेक एंड नेक है यार। बट चूज करना है। बट एक चूज करना बहुत जरूरी है, एक को जाना पड़ेगा, एक को रुकना पड़ेगा। S25 अल्ट्रा यार अभी तो मेरे लिए भी सेम S25 अल्ट्रा। आईफोन 17 भाई एनी डे। क्यों पता नहीं भाई, आईफोन लवर। अरे सैमसंग यूज कर भाई, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे एक नंबर के। अरे भाई जब भी नया इवेंट आता है एकदम पागल हो जाता हूँ मैं नया इवेंट देख के। भाई हमको कोई सीरियसली लेगा तो दिक्कत होगी भाई, सब हिपोक्रेट है। हाँ भाई, कभी कोई सैमसंग यूज कर रहे 2 दिन, फोल्ड फोन यूज करेंगे और आईफोन लवर। अरे भाई देख, और मैं भी सेम भाई, मैं भी सेम। जैसे नया इवेंट आता है ना, और सब आईफोन कुछ यूज कर रहा हूँ भाई। जैसे नया इवेंट आता है या फिर नया iOS 26 आता है, मैं सब कुछ आईफोन पे हो जाता हूँ। अरे होता क्या है ना कि जैसे हम सबका सेम है कि भाई
नया फोन जो आता है ना वो इतना एक्साइटिंग लगता है कि भाई फिर पिछले 6 महीने पुराना वाला फोन लगता है कि नहीं भाई अब तो यही नया है भाई। हाँ। फिर 6 महीने बाद जो आएगा 6 महीने बाद अभी आईफोन, हाँ फिर उसके बाद जैसी सैमसंग आ जाएगा फिर सैमसंग फिर उसके 6 महीने बाद फिर दल बदल सब भाई, सब हर hypocrisy 6 सब महीने है। बाद। बट लोग पूछ रहे थे कि पॉडकास्ट बहुत कम आते हैं अब पॉडकास्ट कम इसलिए आते हैं क्योंकि प्रणीत जी मैनेज करते हैं ये। तो प्रणीत जी को बोलो फॉलो मत करना इंस्टाग्राम पे, बस मैसेज कर देना। भाई हम बेसिकली यार बिहाइंड द सीन्स बहुत काम कर रहे हैं, व्लॉग्स भी बहुत कम आते हैं, पॉडकास्ट भी बहुत कम आती हैं, एंड इवन मैं तो बोलूँगा वीडियोस भी हमारी कम आ रही है हाँ क्योंकि बिहाइंड द सीन्स काफी सारी क्रेजी चीजें चल रही हैं एंड उनको बिल्ड करने के लिए भाई फुल टाइम मेहनत लग रही है। तो जब वो आएंगे तो आपको पता चलेगा। बट हाँ वैसे ब्राइट्स और न्यूलन हो गए, अब राइट्स और न्यूलन हो गए, Brights और Newland जहाँ पर हम भाई कंटेंट crazy। क्रिएशन सिखाते हैं, अब वो न्यूलन हो चुका है एंड अभी उसी का सेशन है, तो मैं जा रहा हूँ भाई। चलो मस्त भाई मस्त चीजें बाय सिखाते बाय। हैं। न्यूलन भाई, न्यूलन ऑल द वे भाई। कांग्रेट्स एप्पल, कांग्रेट्स एप्पल भाई, कांग्रेट्स And एप्पल Newland। भाई। थैंक यू, Try थैंक करेंगे। कांग्रेट्स न्यूलन, चलो भाई बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय बाय।